जैसे हम चाहते हैं यहीं पे नेशनल एंथम किया जाएगा, तो सभी से मैं गुजारिश करूंगा अपने अपने स्थान पर सभी सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। और जी हाँ, डीजे वाले बाबू से भी मैं निवेदन करूंगा आप साउंड जो है उसे तैयार रखेंगे। मैं 3 काउंट करूंगा और स्टार्ट करेंगे। सभी अपने अपने स्थान से ससम्मान राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएंगे। रेडी, 1 2 3, राष्ट्रगान शुरू कर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। आज के दिन आप सभी के लिए शुभ हो, यही कामनाओं के साथ और हेलो, हमारे आयोजन कमेटी से मैं निवेदन करूंगा हमारे अतिथि को ससम्मान खिलाड़ी परिचय के लिए लेके आएंगे प्लीज। साथ में टॉस भी किया जाएगा खिलाड़ी परिचय के पश्चात। हमारे आयोजन कमेटी के राहुल गुप्ता जी, लौटन गिलहरे जी और सभी मेंबर, कपूर भारती भाई जी, सभी हमारे आयोजन कमेटी के मेंबर से निवेदन करूंगा अतिथि को ससम्मान मनीष गुप्ता भाई जी सभी सम्मान से लेकर के हमारे अतिथियों को खिलाड़ी परिचय कराएंगे। व्हाइट जर्सी में है मारियो रिटर्न की टीम। लगातार 19 तारीख से जो हमारे यह टूर्नामेंट आयोजित है, ये मारियो रिटर्न की टीम है। हमारे अतिथि परम आदरणीय माननीय श्री धनेंद्र साहू जी और साथ में सभी पदाधिकारीगण मारियो रिटर्न की टीम के साथ खिलाड़ी परिचय प्राप्त करते हुए हमारे राहुल भाई, राहुल गुप्ता जी और हमारे आयोजन कमेटी के तमाम मेंबर की दिन रात एक की है मेहनत, और मेहनत का ये सार आज निकल रहा है ग्रैंड फिनाले। इस ग्रैंड फिनाले जो कि 19 तारीख से जो आयोजित किया था, आज रायपुर शहर में भी भारतवर्ष और अफ्रीका का मैच चल रहा है, लेकिन वही रोमांचक यहाँ पे भी होने वाला है आदरणीय महोदय जी। ये थे मारियो रिटर्न की टीम और हमारे कमेटी के मेंबर से मैं निवेदन करूंगा, जी हाँ, ये है हर हर महादेव। एक बार जयकारा हो जाए, हर हर महादेव। ये महादेव 11 की टीम है। रंग छत्तीसगढ़ हमारे यूट्यूब चैनल हरे इला अपन लाइक करू और सब्सक्राइब करू, और ये मुकाबला ला अपन मोबाइल में निटोर के भी देख सकता हो। आदरणीय धनेंद्र साहू जी जो कि हमारा भनपुर के आन बान शान हरे, जी हाँ, खिलाड़ी परिचय प्राप्त करत हवे। ये छन करके आए हैं अब बड़ा टीम रही सवेते मला। और दोनों टीम के कैप्टन से मैं निवेदन करूंगा प्लीज आ जाएंगे। और आज के चीफ गेस्ट के हाथों से ये हमारे अभनपुर के गोल्ड कॉइन से सिक्का उछलेगा। दोनों टीम के कैप्टन से मैं निवेदन करूंगा प्लीज आ जाएंगे। रवि फरिकार प्लीज आ जाए, और जोशी जी प्लीज, ये मारियो रिटर्न के कैप्टन आ जाएंगे। जी हाँ, आदरणीय योगेश राठी जी, महादेव के आदरणीय योगेश राठी जी एक साइड में है, एक साइड में दद्दू भाई है। ये मारियो रिटर्न की है। कॉल्स कौन लेंगे? महादेव
कॉल चलेंगे राठी जी। सिक्का उछलेगा 24 कैरेट सोने का। हेड से मांगा है और हेड से आया है। यस, आपने टॉस जीता है। टॉस जीत करके जिस तरह से 10-10 ओवर का मुकाबला है, टॉस जीत के क्या लेना चाहते हैं? बैटिंग लेना चाहते हैं। जिस तरह से 10-10 ओवर, तो कितने रन बनाना चाहते हैं आप 10 ओवरों पर? करीब करीब 150 रन। 150 रन। चलिए 150 रन बता रहे हैं। क्या 150 रन आपके गेंदबाज बनाने देंगे? स्वागत है उनके टीम का। देखते हैं हमारी टीम क्या करते हैं। अब आपके बॉलरों में हम बात करें तो तेज गेंदबाज और स्पिन अटैक में आप आज कौन से गेंदबाज पर दाव ठोकना चाहेंगे जो आपके बेस्ट करके दिखाएंगे? तेज गेंदबाज। तेज गेंदबाज बोले हैं तो आपके इकोनॉमिकल बल्लेबाज अगर खेलेंगे या अटैकिंग बल्लेबाज? हमारे पास अटैकिंग बल्लेबाज बहुत हैं। और बल्लेबाज में 2-4 ऐसा नाम बता दे जो आज यहाँ पे बाहुबली का टप्पा बन के दिखाएंगे। हमारे अंचल का स्टार प्लेयर रवि फरीकार, नीलेश यादव, विक्टर, विनोद भाई, जेवियर भाई जिसका आज बर्थडे है, उसको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। चलिए, तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों की यहाँ पे बरसात है। लेकिन इस कड़ी में मैं हमारे अतिथि उपस्थित है, प्लीज अतिथि से इसी मंच पर तो और बुलवाएंगे, लेकिन दोनों टीम को आशीर्वचन स्वरूप आपसे उद्बोधन करके हम कृतज्ञ चाहेंगे। एपीएल कमेटी आज हमारे इस समापन अवसर पर जो लगभग 15 दिनों तक यह आयोजन चला और उसमें हम लोगों के साथ उपस्थित सभी यहाँ पर हमारे नगर पालिका अभनपुर के उपाध्यक्ष भाई बलविंदर गांधी जी, साथ ही पूर्व अध्यक्ष भाई राधा किशन टंडन जी, हमारे सभी पार्षदगण नीलकमल गिलहरे जी और दीक्षा जी, साथ ही डोमेन साहू जी, बीरेन्द्र सिन्हा जी, बीरबल जी, चेतना गुप्ता जी, हिम्मत सिंह जी, और साथ ही हमारे आयोजक समिति के प्रमुख राहुल गुप्ता जी और सभी उनके आयोजक साथीगण, और साथ ही अभी यहाँ पर मैदान में उतरे हुए हमारे नायक बांधा के भी बहुत ही जाबाज हमारे क्रिकेट की टीम, और इधर दूसरी तरफ उर्ला की भी बहुत ही बहादुर आज क्रिकेट टीम के ये दोनों कप्तान और पूरे सभी खिलाड़ीगण और दर्शकगण के रूप में भी आए हुए हमारे इस नगर के सभी क्रिकेट प्रेमी भाइयों बहनों, आज आयोजन समिति को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि विगत कई वर्षों से इस मैदान में आज हमारे खेल प्रतिभा को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करते आ रहे हैं। और इस वर्ष और यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इस वर्ष तो लगभग 15 दिन तक लंबा यह चला है। आज यह समापन अवसर है। इस बीच में इस मैदान में बहुत से हमारे अंचल के खेल प्रेमी, क्रिकेट प्रेमी खिलाड़ियों को आज अवसर प्रदान हुआ और आज यह समापन का बेला है। और फाइनल में आज ये उर्ला और अभनपुर की टीम यहाँ पर पहुंची है। मेरी शुभकामनाएं हैं दोनों टीम के प्रति कि अपने लक्ष्य को हासिल करे और यहाँ पर शानदार विजय यहाँ पर हासिल करे, और हमारी यही शुभकामना है दोनों टीम के प्रति। और आयोजक गणों को भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। आने वाले भविष्य में भी इसी तरह से यह आयोजन यहाँ पर हमारे नगर की यह शान है, यह आयोजन, और हमेशा इस धरा में यह आयोजित होते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के सहित मैं आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब यही बोल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और अतिथि और चलिए हमारे अतिथि को हमारे आयोजन कमेटी के मेंबर बैट और बल्ले का जलवा दिखाने के लिए, पिच का मिजाज देखने के लिए भेज रहे हैं। 1947 से पहले अंग्रेज बैट और बल्ला छोड़ के गए थे।
और आज हम हिंदुस्तानी दो दो बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और अच्छी बात यह है कि वुमेन्स भी जीत चुके हैं। चलिए चढ़ते पड़ते बोलो तारा। चलिए एक साइड से बल्लेबाजी और एक साइड से गेंदबाजी। हमारे अतिथि बल्ला पकड़ेंगे या गेंदबाजी, देखते हैं। वक्त इस फिनाले का समापन से पहले, हम शुरुआत से पहले अतिथि के समक्ष से गेंदबाजी और बल्लेबाजी किया जाएगा और जिससे इस ग्रैंड फिनाले मैच जो है स्टार्ट किया जाएगा। धन्यवाद। ग्रैंड फिनाले का ओपनिंग यहां पर हो चुकी है, लीडिंग कर चुकी है। आज 5 किलोमीटर वर्सेस महादेव लेवल के बीच मैच खेला जाएगा। बल्ला थामेंगे हमारे आदरणीय धनेंद्र साहू जी और गेंदबाजी करेंगे। नगर पालिका उपाध्यक्ष बलविंदर गांधी जी गेंदबाजी का जिम्मा। धनेंद्र जी ने, ये उनके इलाके में नहीं थी। जी हाँ, ये धनेंद्र जी के इलाके में नहीं थी ये गेंद। चलिए बलविंदर गांधी जी, ओहो क्या बात है, नगर पालिका के अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है और अपने एरिया अपने पाले में गेंद डाल रहे हैं। चलिए दस मिनट के अंतर्गत फील्ड सजा लेंगे। जी हाँ, मारियो रिटर्न की टीम 10 मिनट के अंतर्गत फील्ड सजा लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे और सलामी बल्लेबाज तैयार रखेंगे। चलिए हेलो, अभनपुर प्रीमियर लीग का फाइनल का आगाज हो चुका है। निश्चित ही बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिलेगा आज सभी दर्शकों को। यूट्यूब चैनल रंग छत्तीसगढ़ से ये मैच है जो कि लाइव चल रहा है। आप सभी इस टूर्नामेंट के साक्षी बनेंगे दोस्तों। ग्रैंड फिनाले मुकाबला का एपीएल प्रीमियर लीग, हमार प्रीमियर लीग, अभनपुर प्रीमियर लीग, आपके अपना घर का प्रीमियर लीग। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। यूं मुस्कुराने का मकसद ना ढूंढ वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी बेवजह मुस्कुरा के तो देख, तेरे साथ साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा दोस्तों। जियो दिल से, खेलो दिल से, नशे को ना कहिए और जिंदगी को हाँ कहिए। छत्तीसगढ़िया बढ़िया। जी हाँ, ये छत्तीसगढ़ की आन बान शान। और रायपुर शहर की अगर हम बात करें तो अभनपुर परिक्षेत्र जो है एक बड़ा नाम रखता है। सभी अतिथियों से मैं निवेदन करूंगा सम्मान मंच पर बैठ जाएंगे और हमारे इस टूर्नामेंट को सहयोगी जो है राहुल गुप्ता जी, राहुल राठी भाई जी और जेवियर दत्ता जी, नीलेश जी, शुभम जी, सूरज गायकवाड़ जी, रायकवाड़ जी, मनीष ठाकुर जी, बलवंत जी, प्रेम दद्दू, विपुल गुप्ता, शरवण दद्दू, अन्ना, टेट ई7, लाइट ई7, यूट्यूब डी राज,
कपूर सिंह हमारे कमेंटेटर्स, फानेश्वर साहू जी, काश्यप, विकास बांधे, कैशी मिश्रा सर जी, प्रदीप साहू, ये हमारे टूर्नामेंट को जिन्होंने अपने मेहनत खून पसीने एक करके दिन रात एक करके ये इस काबिल बनाए हैं ग्रैंड फिनाले का। ये हमारे पर्दे के पीछे के महान योद्धा है। मेन युद्ध तो ये ग्राउंड पे कर रहे हैं खिलाड़ी, लेकिन जिनका मैंने अभी नाम बताया, पर्दे के पीछे के महान योद्धा है। इन योद्धाओं के साथ और अभी यहाँ पर महासंग्राम होगा इस मुकाबले पर, इस ग्राउंड पर। अभनपुर के इतिहास की अगर हम बात करें तो आज का दिन स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज इंडिया साउथ अफ्रीका का नेशनल स्टेडियम पर मैच खेला जा रहा है, वैसे ही ठीक अभनपुर स्टेडियम पर भी ये मैच खेला जा रहा है। तो स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। ये हमारे जो वॉरियर है, जो इस टूर्नामेंट को चार चांद लगाए हैं, इन्हीं की मेहनत और शिद्दत से टूर्नामेंट साकार होने जा रहा है, जिसे आप सभी स्वीकार करेंगे दोस्त। मैन एम्पायर पे हैं लाकेश और साथ एम्पायर जी हाँ, दोनों टीम को जो टीम ओवर रेगुलेशन नीति है उन्हें बता देंगे कितने ओवर का पावर प्ले है, कितने गेंदबाजी करेंगे और पावर प्ले वगैरह सब डिसिप्लिन नियम बता देंगे। और आप दोनों और सपन पांडे जी का भी स्वागत करता हूं मैं, अपनी वाणी से इस प्रतियोगिता के बारे में कुछ कहेंगे। धन्यवाद कपूर भाई, बहुत ही सुंदर आयोजन। सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहता हूं आयोजनकर्ताओं को, राहुल गुप्ता, योगेश राठी जी और आए हुए सभी सम्मानी यहाँ पे मेहमानों का। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी दर्शकों का जो हाथ उठा के इस फाइनल मैच का पूरा आनंद लेने वाले हैं। दोनों ही टीमें काफ़ी प्रबल, काफ़ी उत्साहित, दोनों ही टीमों ने अपने पुराने मैचों में बहुत ही शिद्दत से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और अपने अच्छे प्रदर्शन के बदौलत यहाँ फाइनल तक अपना मुकाम बनाया। और दोनों ही टीम यहाँ पर मौजूद यहाँ फाइनल पे, और टॉस जीतने के बाद महादेव 11 बल्लेबाजी के लिए तैयार और टीम मारियो गेंदबाजी के लिए तैयार। दोनों ही टीमें अपनी अपनी जगह बहुत ही सुदृढ़, बहुत ही मजबूत। अब देखना है, क्योंकि फाइनल मैच में हर एक गेंद पे नज़र रहती है और हर एक ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। हर बल्लेबाज, हर गेंदबाज, हर फील्डर महत्वपूर्ण रहता है। और केवल 10-10 ओवरों का मैच, 60 गेंदें फेंकी जानी है। यहाँ पे 2 इंड है, एक तहसील इंड और एक है राम मंदिर इंड। दोनों ही इंड से गेंदबाजी की जानी है। और एम्पायरों से अनुरोध करता हूं ये फाइनल में जल्द से जल्द प्रारंभ कराएं। और दर्शकों से भी अनुरोध करता हूं, दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने 15 दिनों तक हमारा पूरा सहयोग किया, कमेटी का पूरा सहयोग किया और इस आयोजन का भरपूर आनंद लिया, भरपूर सहयोग किया। राम मंदिर ये तहसील हेलो, अभनपुर प्रीमियर लीग का यह भव्य फाइनल मैच ब्लॉक कॉलोनी मैदान अभनपुर। आज स्वर्णिम अक्षरों में जो विजेता टीम है उसका नाम आने वाले 1 वर्ष के लिए अंकित किया जाएगा। तो हम सबको इस बेसब्री से इंतजार है। इस फाइनल की विजेता मारियो 11 होगी या महादेव 11, ये तो समय बताएगा 10-10 ओवर मैच होने के बाद। और मैं इस दोनों टीम की विशेषता के बारे में बताना चाहूँगा। 19 तारीख दिन बुधवार को यह मैच प्रारंभ हुआ था और आज 3 दिसंबर, आज भी दिन बुधवार है। दोनों ही टीम को मैं बताना चाहूँगा 19 तारीख से लेकर आज तक लीग के कुल टोटल मैच 45 हुए हैं, जिसमें 12 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें कुल 168 खिलाड़ी इसमें सम्मिलित हुए। महादेव 11 ने 7 मैच खेले जिसमें 6 जीते हैं और टीम मारियो 11 ने 7 मैच खेले हैं, उसने भी 6 मैच जीते। लगभग दोनों ही टीम लगभग बराबरी की यहाँ दिखती हुई
अंक तालिका में। और दोनों ही टीम की विशेषता है कि टीम मारियो ने सेमीफाइनल में महादेव 11 को हरा के फाइनल में आई है, तो कहीं ना कहीं टीम मारियो का मनोबल बहुत बढ़ा होगा फाइनल की मैच को लेके। और महादेव 11 की भी टीम के बल्लेबाज बहुत शानदार प्रदर्शन करके आज फाइनल मुकाबले में पहुंची है, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा हमको देखने मिलेगी। समस्त अभनपुर नगर वासियों से निवेदन है कि आप सभी इस मैच का आनंद लीजिए। साथ ही यूट्यूब के माध्यम से APL अभनपुर प्रीमियर लीग आप सर्च करके घर बैठे भी मैच का आनंद ले सकते हैं। और साथ में आपको बताना चाहूँगा आज जो फाइनल मैच है जिसमें 10-10 ओवर के मैच होने हैं, जिसमें 3 ओवर पावर प्ले के होंगे। साथ ही फाइनल में जीतने वाली प्रतिभागी टीम को 1,51,000 श्री क्रेसरी ज्वेलर्स श्री योगेश राठी जी के ओर से यह इनामी राशि दी जाएगी, जिसके लिए APL टीम की APL आयोजक समिति की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही द्वितीय इनाम 71,000 रुपये श्री अन्नू तारक जी जिला पंचायत सभापति रायपुर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद APL आयोजक समिति की ओर से। कुछ ही क्षण बाद यह मैच प्रारंभ होने वाला है। इससे पहले हम अतिथि हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। अतिथि सम्मान की ओर चलते हैं। मैं सम्माननीय राहुल गुप्ता जी आयोजक समिति के प्रमुख, उनसे निवेदन करता हूं कि हमारे अतिथि सम्मान में सहयोग करेंगे श्री राहुल गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी, कपूर सिंह जी। मनीष ठाकुर जी, आप सभी से निवेदन है अतिथि सम्मान में ध्यान देंगे। श्री राहुल गुप्ता जी से मैं निवेदन करता हूं कि आज के हमारे विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक पूर्व मंत्री श्री धनेंद्र साहू जी का मेमेंटो एवं पुष्पमाला से स्वागत करेंगे श्री राहुल गुप्ता जी। उसके साथ सहयोग करेंगे कपूर भारती जी, ठाकुर साहब, कपूर सिंह जी, आप सभी सहयोग करेंगे। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे आप सभी हमारे आज के विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक पूर्व मंत्री श्री धनेंद्र साहू जी का मोमेंटो एवं पुष्पमाला से स्वागत किया जा रहा है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। साथ ही कपूर भारती जी से निवेदन है, मनीष गुप्ता जी से निवेदन है, नगर पालिका अभनपुर परिषद के उपाध्यक्ष श्री बलविंदर गांधी जी का भी मोमेंटो से सम्मान कर पुष्पमाला से सम्मान करेंगे। कपूर भारती जी, कपूर सिंह जी, मनीष गुप्ता जी। मनीष ठाकुर जी से निवेदन है पूर्व पार्षद श्रीमती चेतना गुप्ता जी का मेमेंटो भेंट कर सम्मान करेंगे पुष्पमाला देकर। सॉरी उनका याद आ जाता है। योगेश राठी जी का लगे हाथ कर देना, योगेश राठी जी का। आप जाओगे सर, आप जाओगे? किसका करना है? योगेश राठी जी का। योगेश राठी जी का। टीम में ठीक है। साथ ही हमारे बीच सभी अतिथि को आप सभी को पुष्पमाला से स्वागत करना है। भाई कपूर सिंह जी, मनीष गुप्ता जी, ठाकुर साहब, राहुल भैया, प्रदीप सर, आपसे निवेदन है। हमारे आज के चीफ गेस्ट है पार्षद सम्माननीय श्री डोमेंद्र साहू जी, रेणु साहू जी, पार्षद श्रीमती दीक्षा राठी जी, पूर्व पार्षद श्रीमती चेतना गुप्ता जी, पार्षद नगर पालिका परिषद श्री वीरेंद्र सिन्हा जी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सम्माननीय राधा किशन टंडन जी, सम्माननीय जीत सिंह भैया जी,
पार्षद हमारे नीलकमल गिलहरे जी, हमारे सम्माननीय सेनवित टीचर हमारे केसी मिश्रा सर जी, हिम्मत कौर जी भैया बैठे, बीरबल टंडन जी पार्षद, उनका भी सम्मान कीजिए। सम्माननीय शशि शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी पुष्पमाला से सम्मान। सम्माननीय सिन्हा जी हैं, उनका भी पुष्पमाला से सम्मान करेंगे। जोरदार ताली हमारे सभी अतिथियों के लिए। आप सभी का अभनपुर प्रीमियर लीग आयोजक समिति की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। स्वागत की कड़ी को विराम देते हुए चलते हैं मैच प्रारंभ की ओर। और मैं आज के जो हमारे एम्पायर हैं, रवि साहू जी आज के हमारे इस टीम के एम्पायर हैं सारखी कोलर से। हेलो हेलो चेक। लकेश साहू जी और रोहित जी आज के हमारे एम्पायर हैं, उनका निर्णय सर्वमान्य होगा। सभी खिलाड़ी खेल भावना बनाए रखेंगे, खेल भावना से ही यह खेल सुचारू रूप से प्रारंभ होगा। और अब सभी खिलाड़ियों से निवेदन है, हार और जीत तो एक पहलू है, कोई हारेगा या कोई जीतेगा, लेकिन मन से हमें नहीं हारना है, पुनः प्रयास करना है, अच्छा प्रयास करना है आगे के लिए, और आगे अच्छा प्रयास करके ही आप पुनः जीत हासिल कर सकते हैं। इसी भावना के साथ आप खेल खेलेंगे और एम्पायर का डिसीजन सर्वमान्य होगा। आप सभी खिलाड़ी ध्यान देंगे। हेलो मैच स्टार्टिंग का मैच प्रारंभ किया जा रहा है। मैं सपन पांडे, धन्यवाद। और एक बार खुशनुमा माहौल। स्ट्राइक में बैट्समैन का नाम पूछना चाहता हूं। स्ट्राइक नमस्कार दोस्तों, 10-10 ओवर का ये मुकाबला है। स्वागत है दोस्तों एपीएल अभनपुर प्रीमियर लीग पर। कमेंटी बॉक्स से मैं राजा मैनेज कर मक्रू रहे हैं तो हाथ ऊपर कर देंगे प्लीज। और पहली गेंद इसी बीच लेफ्ट आर्म ऑफ स्टंप से कुछ बाहर, गेंद कुछ देर हवा में, लेकिन फील्डर के पीछे गिरी। पहला रन आसानी से पूरा किया, दूसरा रन बहुत ही तेजी से पूरा किया। एक गेंदे 2 रन, थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर थी और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में पूरा फायदा उठाया और 2 रन पूरा किया। एक गेंदे 2 रन। नीलेश भारती जिन्होंने पहले ही गेंदों में करारा प्रहार किया, थोड़ा सा लंबा शॉट मारना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में क्योंकि फील्डर अंदर थे। इसी बीच गेंदबाज अपनी गेंदबाजी के लिए तैयार। तहसील इंड से बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी के लिए तैयार। फिर रिवर्स स्वीप मारना चाहते थे, थोड़ी सी आउट की अपील। इस अपील में उत्साह ज्यादा था, विश्वास कम था और एम्पायर बहुत ही अनुभवी नॉट आउट करार दिया। 2 गेंदे 2 रन। अभी तक बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए यहां पे आतुर हैं और उतने ही तेजी से गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज की अगली बॉल सामना करेंगे बल्लेबाज। और थोड़ी सी शॉट थी, लेकिन लेफ्ट आर्म बॉलर हैं इसलिए शायद थोड़ी सी गेंद टर्नली ऑफ स्टंप की तरफ मारना चाहते थे। लेग स्क्वायर में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 2 रन बने। अभी तक 3 गेंदें फेंकी जा चुकी है तहसील इंड से। रवि काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट हुई थी जिसमें 2 रन मिला था, लेकिन अगली 2 गेंदों में उन्होंने अपनी वापसी की। रवि की अगली बॉल और सामना करेंगे बल्लेबाज तहसील इंड से। और थोड़ी सी हल्की सी गुड लेंथ की बॉल थी, बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधे स्क्वायर लेग के पास 1 रन पूरा किया। बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन बने हैं यहां पर। और पावर प्ले में निश्चित रूप से लंबे शॉट्स की जरूरत है, लेकिन रवि जो कि काफी अनुभवी हैं और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और दर्शक काफी उत्साहित। गेंदबाज की अगली बॉल और मैंने पुनः कहा
कि बॉल टप्पा खाने के बाद विकेट के हाथों में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टिप्पा खाने के बाद लेफ्ट आर्म बॉल थोड़ी सी टर्न हो रही है, इसे स्क्वायर लेग की दिशा में मारना चाहते, शायद इसे मारना चाहिए कवर की दिशा में तो फायदा मिले। गेंदबाजी की अगली बार बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी रवि की, और फिर से एक बार डॉट बॉल। हर डॉट बॉल के साथ बढ़ता हुआ प्रेशर। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर केवल 3 रन, केवल 3 रन। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, काफी खुश होंगे यहां पर। मारियो बहुत ही खुश होंगे मारियो यहां पर अपनी गेंदबाजी से, क्योंकि फाइनल मैच का पहला ओवर केवल 3 रन, कोई अतिरिक्त रन नहीं, और थोड़े से नाखुश होंगे अपनी बल्लेबाजी से। महादेव निश्चित रूप से इस पिच पे अगर फाइनल मैच है तो 10 ओवरों के मैच में 110 रन का स्कोर एक चेजिंग, अच्छा चेजिंग स्कोर हो सकता है। और इसी बीच पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ पे आए हुए सभी अतिथियों को, आदरणीय सभी सम्मानी, धन्यवाद देना चाहता हूं पूर्व विधायक गणेश साहू जी को, बलविंदर गांधी जी को, बीरेन्द्र सिन्हा जी को, डोमेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही काफी जबरदस्त मैच, फाइनल मैच चलता हुआ ये, और पहला ओवर हो चुका है। टीम का स्कोर है 3 रन। निश्चित ही दोनों ही टीमों के बल्लेबाज, निश्चित ही महादेव 11 के बल्लेबाजों को चाहिए कि आप अच्छा टारगेट खड़ा करें, अच्छी बल्लेबाजी करें और कम से कम 100 प्लस के उस पार जाएं, क्योंकि टीम मारियो के पास भी बहुत ही तगड़ी बल्लेबाजी है। बॉलर अगर गौरव ठाकुर हैं तो हाथ उठा देंगे प्लीज। जी गौरव ठाकुर, पहला ओवर काफी अच्छा फेंका रवि ने। गौरव की अगली बॉल सामना करेंगे बल्लेबाज। दूसरा ओवर और मारना चाहते थे, हल्के से बल्ले का बाहरी किनारा लिया लेग साइड पे, काफी दूर था। बहुत ही मुश्किल होता है ऐसा कैच लेना विकेट कीपर के लिए, लेकिन गेंदबाजी में पुनः बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। लगातार शुरुआती ओर से कसावट भरी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर रवि ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, और यहाँ पे ठाकुर ने भी लगातार पहली गेंदों पर बहुत ही अच्छा प्रयास किया और सफलता पाई। इसी बीच दूसरा ओवर अपनी प्रगति पर है, केवल 3 रन बने हैं। इसी बीच गेंदबाज ठाकुर की अगली बॉल, थोड़ी सी शॉट इसे हवा में खेला है और ये थोड़े से मिस हुए यहाँ पर, लेकिन खुश है यहाँ पर क्योंकि उन्होंने कैच नहीं लिया, लेकिन अपने टीम के लिए रन बचाए। 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 4 रन, जबकि दूसरा ओवर अपनी प्रगति पर है। ठाकुर थोड़ी सी शॉट थी, बल्लेबाज उसे भापे और पुल किया यहाँ पर। ठाकुर की अगली बॉल, थोड़ी सी ओवर पिच, यहाँ पे पूरा फायदा, लेकिन खूबसूरत फील्डिंग यहाँ पर, बहुत ही जूझ की फील्डिंग देखने को मिल रही है यहाँ पे। इसके पिछले मैचों में भी हमने देखा। और ठाकुर के बारे में बता देना चाहता हूँ, सबसे युवा खिलाड़ी है, इनके लिए कम से कम यहाँ बैठे सभी दर्शकों को ताली बजाकर इनका अभिवादन करना चाहिए। ऐसे युवा हमारे ग्रामीण अंचल के खिलाड़ी जो यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं सभी को चाहता हूँ कि यहाँ पे उनका उत्साहवर्धन करें। लगातार राउंड द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं। ठाकुर सामना करेंगे यहाँ पर बल्लेबाज, और एक बार बल्ले का पुनः बाहरी किनारा लिया, और शायद बल्लेबाज थोड़ा सा अपने फुटवर्क में कमजोर हैं, इसलिए वो गेंद को भाप नहीं पा रहे हैं, और गुड लेंथ पे गेंदबाज आ रही है और उन्हें सीधा अपने जगह से खड़े होकर मार रहे हैं, पुल मारना चाह रहे हैं। ठाकुर की अगली बार सामना करेंगे बल्लेबाज, फिर एक बार मारना चाहते हैं तो नो बॉल का इशारा, फ्री हिट एक बार मिला है यहाँ पर। 1 रन अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन। लाइन से बाहर एम्पायर बहुत ही अनुभवी हैं, हम पूरा सम्मान करते हैं यहाँ पर आयोजन कर्ता का, यहाँ पे सभी दर्शकों का। और थोड़ी सी चूक हुई, गेंद शायद ज्यादा पेस डालने के चक्कर में थोड़े से आगे आ गए थे ठाकुर। ठाकुर को वहां पर कुछ दिशा निर्देश देते हुए अपने खिलाड़ी देखते हैं फ्री हिट पे कितना फायदा उठा पाते हैं, क्योंकि स्कोर कुछ थमा हुआ, कुछ रुका हुआ। ठाकुर की अगली बॉल सामना करेंगे बल्लेबाज, फुल टॉस बॉल थी यहां पर। निश्चित रूप से नाखुश होंगे यहां पर थोड़े से महादेव 11, थोड़े से नाखुश होंगे यहां पर, क्योंकि फ्री हिट
बहुत ही मुश्किल से मिलता है और बहुत ही अच्छी लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं और निश्चित रूप से कुछ बड़े साथ की जरूरत। ठाकुर की अगली बॉल और पुनः बाहरी किनारा, वापस पवेलियन की ओर लौटते हुए 6 रन 1 विकेट और लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। निश्चित ही पहला झटका लगता हुआ टीम महादेव 11 को। जहां भी होगा वहां भी होगा, जहां भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा। चलिए दोस्तों, पहला झटका लग चुका है 6 रन की ओर पर महादेव क्रिकेट 11 की टीम को और नया बल्लेबाज करने के लिए आया विक्टर, स्टाइलिश बल्लेबाज। दिल थाम के देखिए दोस्तों, आज का बेहतरीन मुकाबला एपीएल खेलों के फर्स्ट रहोगे मस्त। पहली गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में उठाया है, ओह 3 खिलाड़ी के बीच हुई थी चिंग टपाक डम डम और इसी के तहत 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। आप लुत्फ उठा रहे दोस्तों, एपीएल खेलों के फर्स्ट रहोगे मस्त। सनम को छोड़ के देख लेना, कभी शहीदों को याद करके देख लेना, कोई महबूब नहीं वतन जैसा, कभी देश से इश्क करके देख लेना। थोड़ा सा 1 मिनट मैच को रोक लेंगे, थोड़ा सा कुछ प्लीज प्लीज 1 मिनट एम्पायर से कुछ बात करना है कमेटी की टीम को। और जिस तरह से ये मुकाबला चल रहे हैं, जिया मैच में ट्विस्ट आती रहती है, लेकिन ये जिस तरह से फिनाले चल रहा है, दूर दूर से दर्शक दीर्घा मैच का लुत्फ उठाते हुए, और हमारे कैमरामैन की अगर हम बात करें, रंग छत्तीसगढ़िया की है, रंगीले रंगराज कैमरामैन है। और प्रणीत बग्गा जहां कहीं भी होंगे कम्युनिटी बॉक्स में राहुल गुप्ता से संपर्क करेंगे, जो कि सारे एंगल को से यह मैच का लुत्फ दिखाते हुए। अभनपुर प्रीमियर लीग का यह ग्रैंड फिनाले मुकाबला हिस्ट्री की बात की जाए तो आज का दिन बड़ा शुभ और पतित पावन है, क्योंकि मेन स्टेडियम पे इंडिया अफ्रीका का मैच और इस मुकाबले पर अभनपुर प्रीमियर लीग चलता हुआ आयोजन कमेटी आप सभी का मोस्ट वेलकम स्वागत अभिनंदन करते हैं। दिल थाम के दिखे दोस्तों, आज का यह बेहतरीन मुकाबला और पार की लड़ाई है। यह मुकाबला कौन जीतेगा, कौन लेके जाएगा वो चमचमाती हुई ट्रॉफी, मुरादाबाद से लाई हुई ट्रॉफी है। कौन बनेगी दुल्हे राजा, कौन लेके जाएगा बड़ी दुल्हन, कौन लेके जाएगा छोटी दुल्हन। देखते हैं दोस्तों इस मैच का रिजल्ट। पिक्चर बाकी है, मैच काफी है। हमारे सभी अतिथिगण इस मुकाबले के साक्षी बनेंगे और आप सभी इस मुकाबले के साक्षी बनेंगे। शांत सौम्य पूर्वक शालीनता से ये मुकाबला चलता हुआ आई है तो काटेंगे कि रात तुम्हारी बस्ती में, कर मन के सुने आंगन पे कर दो तो हम कमेंटी की बरसात कर देंगे तुम्हारी बस्ती में। स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का। बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नहीं तो समुंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट पर, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर। और ये दोनों बल्लेबाज, हेलो, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण यहाँ मैच थोड़ा सा रुका हुआ है और कमेटी के सारे सदस्य यहाँ पर उस टेक्निकल प्रॉब्लम को थोड़ा सा दूर कर रहे हैं। दर्शकों से भी मैं अनुरोध करता हूँ और शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। जी हाँ, जिस तरह हमारे साथी पार्टनर ने बताया कि टेक्निकल कमी है, तो हम चाहते थे आप सभी रिफ्रेश हो जाइए। जल्द 4 से 5 सेकंड 1 मिनट का भी समय लग सकता है।
जो बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाज गेंदबाजी करते हैं, सभी अपना अपना नाम क्लिक हो रहे पे ऐप पे लोड करा लेंगे। और जी हाँ, जिससे हमारे स्कोरर को भी सुविधा होगा। और इस मुकाबले की अगर बात की जाए तो विक्टर एक गेंद खेले और राजा हेलो, हाँ है ना, 2 ओवर। नीलेश भारती एक ऐसे बल्लेबाज है, आज सस्ते में निपटाया गया है यहाँ पर नीलेश भारती 2 को। ओवर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम दूर हुई। पुनः दर्शक इस मैच का आनंद लेंगे। तीसरा 2 ओवर ओवर केवल 6 रन बने हैं, 1 विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है यहाँ पर और बल्लेबाज की टीम को। और निश्चित रूप से बल्लेबाज की रणनीति ये रहेगी टीम की कि एक कुछ बड़े शॉट्स लगाएं, और गेंदबाज की रणनीति अभी बढ़ रही है यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि निश्चित रूप से कुछ विकेट्स और हासिल करके एक बड़ा दबाव बनाए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अभी फिलहाल वर्तमान में देखने को मिली है। और चलिए बैश लग जाइए फील्ड पे जल्द से जल्द। मारियो रिटर्न ने पहला झटका दिया उनके गेंदबाज ने। गेंदबाज की बात की जाए तो गौरव सिंह ठाकुर जिन्होंने 3 रन खर्च किए, 1 विकेट निकाले। और रवि कुमार की बात करें तो वो 3 रन खर्च किए हैं और उनका ये दूसरा ओवर है। तो 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2.1 गेंद पर एम्पायर की ओर से मैच इंडिकेट का इशारा। चलिए अगली गेंद पर देखते हैं क्या होगा। रवि ठाकुर पुनः अपनी गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज। रिवर्स स्वीप, गेंद कुछ देर हवा में, लेकिन देखते हैं निश्चित रूप से एम्पायर का इशारा। 6 रन, बहुत ही एक शानदार। उमंग भरा, एक जोश भरा शॉट यहाँ पर। मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। क्या कमाल के शॉट मारे यहाँ पर जोश खरोश के साथ, और ये सिक्सर देखने में काफी मजा आ गया। स्कोर की अगर बात करें तो जी हाँ, एम्पायर हमारे स्कोर से बातचीत करते हुए, और जिस तरह से मुकाबला चल रहा है बहुत ही शानदार। इश्क में जी के आने के लिए काफी हूं मैं, निहत्था ही जमाने के लिए काफी हूं, ये बताते हुए बल्लेबाज शानदार 6 लगाए। स्वागत है दोस्तों। कितना रन हुआ अभी बताना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत शॉट आते ही साथ विक्टर ने गेंदबाज की अगली बार सामना करेंगे। विक्टर तेज आक्रामक स्वीप मारना चाहते थे लेकिन बोल और हिसाब चूकता किया यहाँ पर। बहुत ही बड़ा झटका विक्टर के रूप में, 2 गेंदें केवल 6 रन बनाए। और अगर स्कोर की हम बात करें तो 13 रन 2 विकेट के नुकसान पे महादेव लेन का स्कोर हुआ है। 2.3 गेंद का मुकाबला हुआ है और नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर पहुंच चुके हैं सन्नी कुमार। सन्नी कुमार हार्ड हिटर बल्लेबाज। देखते हैं रवि कुमार गेंदबाजी में क्या करेंगे, अपना विकेट का स्वाद चख चुका है। लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए रवि कुमार सन्नी, जिनसे बहुत ही उम्मीद है यहाँ पे टीम को। देखते हैं क्या करते हैं, दोनों ही बहुत ही अनुभवी। इसी बीच गेंदबाज की अगली बॉल इस और एक बार लेग स्टंप से कुछ बाहर थी और कट कर अंदर आई और विकेट कीपर ने खूबसूरती से इस गेंद को कलेक्ट किया। यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुई, लीगल बॉल अगर ये कही जाए तो। और गेंदबाजी में सटीक लाइन लेन का मिश्रण दिखाते हुए यहाँ पर 10 रन खर्च किए, 1 विकेट निकाले हैं और निश्चित ही उन्हें चिंग टपाक डमडम करना बाकी है। गेंदबाज की अगली बॉल बहुत ही अच्छी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज की अगली बॉल सामना करेंगे बल्लेबाज। थोड़ी सी शॉट बैकवर्ड पॉइंट से गली से निकाला है। पहला रन तेज दौड़ा है, थर्ड मैन के फील्डर ने फील्ड किया। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। रन तो ऐसे चुराते हैं दोनों बल्लेबाज जैसे आंखों से काजल चुराते हैं।
बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लगातार दबाव में ला चुके हैं यहाँ पर टीम को। इसी बीच गेंदबाज की अगली बॉल। चलिए क्लासिकल स्टार्ट लिए हुए बल्लेबाज, लेफ्ट आर्म गेंदबाज बेन के उठा दिया मिड विकेट के ऊपर से। देखना ये है नीचे क्या होता है, 3 खिलाड़ियों के बीच में मैक्सिमम गेंद चली गई है बॉर्डर लाइन के बाहर। सुंदर बाउंड्री आता हुआ वेलकम। डांस पे डांस चौका नहीं है, कर पाए बल्लेबाज। 3 ओवर की पावर प्ले के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 18 रन महादेव 11 का स्कोर हुआ है। 18 रन पर ओवर, 6 रन का स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रोजेक्टेड स्कोर बता रहा है 60। तो क्या इस प्रोटेक्शन को पास करेंगे बल्लेबाज या फेल कराएंगे गेंदबाज? कृपया दर्शकों से भी मेरा अनुरोध है, मैच का पूरा आनंद ले और थोड़ा सा बैरिकेड से आप लोग दूर हो जाएं तो आपका पूरा सहयोग आनंद मिले। मैं पूरा निवेदन करता हूं सभी दर्शकों से, बहुत ही प्यारे दर्शकों से अनुरोध है, ग्राउंड के निवेदन है अंदर कमेटी का। अतिरिक्त सदस्य मैं निवेदन करूंगा, कोई नहीं जाएंगे। जी हाँ, खिलाड़ियों से भी मैं निवेदन करूंगा, बिना अनुमति के अंदर आप प्रवेश नहीं कर सकते। बैरिकेड से थोड़ा सा दूर रहें कृपया। ये आयोजन हम सबका है, आपका है, और इस आयोजन को सफल बनाने में जितनी भूमिका आयोजकर्ताओं की है उतनी भूमिका यहाँ के दर्शकों की है, क्योंकि यहाँ के दर्शक पूरा आनंद लेते हैं इस मैच जी का। हाँ, हमारे दोनों ही अंपायर सक्षम है निर्णय देने में, और अगर कोई जाए तो पानी का बोतल लेके जाए, अदरवाइज बीच बीच में ग्राउंड के अंदर नहीं घुसेंगे। 3 ओवर 18 रन 2 विकेट। 18 पे 2, 3 ओवर की समाप्ति पर। और ये जो कि लाइव जो यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, रंग छत्तीसगढ़िया, रंग छत्तीसगढ़ से ये सराबोर है अभनपुर का ये प्लेग्राउंड। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। एपीएल अभनपुर प्रीमियर लीग का जो ये मुकाबला है, निश्चित ही इस ग्रैंड फिनाले मुकाबले को देखने के लिए दूर दूर से तमाम दर्शक आए हैं। आयोजन कमेटी आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। रायपुर शहर और छत्तीसगढ़ की इस पावन भूमि पर दिल थाम के देखे दोस्तों आज का यह बेहतरीन मुकाबला। और आयोजन कमेटी के हमारे तमाम मेंबर पूरी तरह से चाक चौबंद इस फिनाले मैच को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध, और इन्हीं प्रतिबद्धताओं के साथ ये मुकाबला बहुत ही अपने चरम पे चलता हुआ। और निश्चित ही थर्ड अंपायर रेफर की थे, देखने हैं थर्ड अंपायर पे मैक्सिमम जो तीसरी अदालत से देखते क्या आवाज आएगी। एपीएल थर्ड अंपायर नजरे जो जोहरी की हो तो बिखरे पड़े हैं हीरे, कोयला कभी हीरे को हीरा नहीं बताता। और जिस तरह से एलईडी लगी है हमारे अभनपुर के गौरव सभी व्यवसायीगढ़ के जो कि इस टूर्नामेंट का स्पॉन्सर किया है, उनका यहाँ पे ऐड जो दिया जाता है, आप सभी यूट्यूब के चैनल के माध्यम से भी आप ये मैच को लाइव देख सकते हैं। मैच की गति और जो बाउंड्री रोपवे की वजह से थोड़ा रुका हुआ है, लेकिन ये हमारे जो ऑपरेटिंग पे जो दिखेगा वही सटीक रहेगा, क्योंकि ये टेक्निकल जो बात होती है वो आप अपने मोबाइल से नहीं देखेंगे। मोबाइल से यस दिखता है, लेकिन बाद में जो आता है तो नो हो जाएगा, क्योंकि ये टेक्निकल जो ऐसा चीज है बारीक सुई की बारीक नोक से रहती है। ग्राउंड के अंदर सम्मानित सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा, ग्राउंड के अंदर आप नहीं रहेंगे, ग्राउंड के थोड़ा बाहर रहेंगे। और डॉग आउट पे मैं कैप्टन से निवेदन करूंगा, अपने खिलाड़ियों को बाउंड्री रोपवे से बाहर रखेंगे। प्लीज बाउंड्री रोपवे से बाहर रखेंगे। चलिए मैच की ओर
ग्राउंड से थोड़ा बाहर हो जाएंगे, एलईडी से हट जाएंगे, मैच को चलने दें, मैच को बीच में रोके नहीं। पब्लिक खड़ी है, उसको क्या मतलब? हेलो, लेकिन वो तो बाउंड्री था यार। पूरा वाइड ले ले, पूरा वाइड ले, स्टेडियम का पूरा वाइड। स्टेडियम में पूरा वाइड। एम्पायर का डिसीजन मैं चाहता हूं। एम्पायर का डिसीजन 6 रन, टेक्निकली जानकारी के बाद 6 रन, यहाँ पर स्कोर में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, 2 रनों की यहाँ पर। और चलिए दोस्तों, मैच की ओर थर्ड एम्पायर से निर्णय आ चुके हैं। बराबर हमारे थर्ड एम्पायर हमारे आयोजन कमेटी है, जी हाँ। और तीसरी अदालत जो देखेंगे हमारे कमेटी के सदस्य ही बराबर चेक करेंगे। कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आते हैं तो आप प्लीज आके मेन हमारे कंट्रोल रूम पे आके देखेंगे। 3 ओवर 20 रन। और चलिए 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति पर मैच की गति को बरकरार रखिए। दिल थाम के दिखे दोस्तों, आज का यह बेहतरीन मुकाबला, ग्रैंड फिनाले मुकाबला चलता हुआ। शान सौम्य पूर्वक शालीनता से मुकाबला चलता हुआ और बेहतरीन मुकाबला और बेहतरीन कवरेज, लाइव कवरेज करते हुए रंग छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल। और निश्चित ही बहुत ही शान सौम्य पूर्वक यह मुकाबला शांति और सादगी से चलता हुआ। राजा जो कि 8 रन बना के बल्लेबाज कर रहे हैं। 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चलिए बॉयस लग जाइए, चलिए मैच की गति को बना के रखिए। एम्पायर समय का विशेष ध्यान रखेंगे इस मुकाबले पे, जो 10 ओवर 45 मिनट में फेंकना है। बहुत ही शांत सौम्य पूर्वक शांति और शालिद सादगी से यह मुकाबला चलता हुआ। चलिए फिर से फील्ड और गेंदबाजी में अपनी वार्म अप करते हुए शोल्डर से दिल थाम के दिखे दोस्तों, आज का बेहतरीन मुकाबला। विक्रम कुर्रे आए हैं छोटा रन अप के साथ में और गेंद को खेल दिया था स्लिप के दिशा से। पहला रन तेज पर खतरा हो सकता है। ओ माय गॉड, ओहो, जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, एक तरफ से शेर एक तरफ से चीते, वाह भाई वाह, क्या बात है। बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच पर। बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन। और बहुत कम देखने में आता है कि टेनिस बॉल के मैच में स्पिन बॉलर आया, बहुत ही अच्छी लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं यहाँ पर गेंदबाज। पिछले मैचों में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। निश्चित रूप से उनकी बॉल टिप्पा खाने के बाद ऑफ साइड की ओर कटती है और स्विंग होती है, जिसे भांपने में निश्चित रूप से बल्लेबाज को बड़ी दिक्कत होती है। गुड लेंथ में वो गेंद फेंकते हैं और निश्चित रूप से बॉल पड़ने के बाद ऑफ साइड की ओर कटती है, जिसे बल्लेबाज भांपने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और बीट होते हैं, बहुत ही मुश्किल होती है यहाँ पर उनको भांपने में। इसी बीच गेंदबाज, चलिए इस बीच विक्रम कुर्रे की अगली गेंद देखते हैं, इस गेंद को कौन से टप्पे में रखेगा। क्लासिकल स्टार्ट लिए हुए बल्लेबाज इस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है, नीचे खिलाड़ी को ढूंढ लिया है, गेंद और बल्ले में छिड़ी थी जंग, रंग में भंग होता हुआ बड़ा विकेट का पतंग, बहारों फूल बरसाओ, मेरा बल्लेबाज वापिस आया। Fancy guys, pull up like a
motherfucking millionaire. Foreign demons, more than dinars. I got dirty money, super fast. Dubai red, Qatari care. इसी I'm a बीच motherfucking millionaire. Italy demon, five cigars, in the black shade, champagne cars. इसी बीच खेल प्रेमियों के लिए एक आयोजन रखा गया है HPL केंद्रीय में 35,000 प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार 17,000, तृतीय पुरस्कार 6,000 रुपए। केंद्रीय में 6 गेंद पर छक्का मारने पर भी पुरस्कार रखा गया है। केंद्रीय में बहुत ही अच्छा आयोजन किया जा रहा है। खेल प्रतिभागी अगर इसमें भाग लेना चाहते हैं तो अपनी टीम के साथ सदस्यता फॉर्म जमा कराकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 4 दिसंबर से 9 दिसंबर तक BIT कॉलेज के सामने ग्राम केंद्रीय में। और रवि फारिक कर रहे हैं, नए बल्लेबाज आए बल्लेबाज करने के लिए। देखते हैं रवि आज किस अंदाज से अपनी टीम के लिए रनों का योग जोड़ेंगे। महादेव के स्टार बल्लेबाज हैं रवि के बारे में कहना चाहता हूं कि रवि एक मजबूत खिलाड़ी जो कि अपनी टीम के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। देखते हैं दोनों ही गेंदबाज और रिवर्स स्वीप पहले गेंद पे मारना चाहते थे, बीट हुए वहां पर पूरी तरह से छकाते हुए यहाँ पर अगर विक्रम कुर्रे की गेंदबाजी की बात की जाए तो उनकी गेंदबाजी में नागिन वाले अंदाज है। कब कहां पे टप्पा डाल रहे हैं बराबर जानते हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेग स्पिन करते हैं ओवर द विकेट से। फिर एक बार खूबसूरत शॉट स्वीप किया था यहां पर, लेकिन वहां पर मौजूद फील्डर ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग की। निश्चित रूप से शानदार फील्ड है यहाँ पर। अगर थोड़ी भी आजू बाजू से जाती तो गेंद निश्चित रूप से 4 रन। रवि को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा अपने इस शॉट से, और लगातार डॉट बॉल होने से 10 ओवरों के मैच में बल्लेबाज पर प्रेशर आता है। गेंदबाज की अगली बॉल और एक बार आउट। बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट यहां पर। और विकेटे की लड़ी और झड़ी लगा दिया भैया। हेलो थैंक यू डीजे। और जिस तरह से यह मुकाबला चल रहा है यहाँ पर महादेव क्रिकेट 11 की टीम की बात की जाए तो 21 रन 4 विकेट के नुकसान पे, और विक्रम कुर्रे ने जिस तरह से गेंदबाजी की अब तक 1 रन खर्च किया और 2 बड़े विकेट निकाले हैं। तो निश्चित ही इस टूर्नामेंट में और इस मुकाबले में एक उभर करके प्रतिभावान स्पिन बॉलर आए हैं। एक्सवीर थॉमस डंट आए हैं, और देखते हैं अब थॉमस के इस अंदाज से बल्लेबाजी करेंगे। थॉमस लंबे कद के बल्लेबाज हैं। ये देखिए थॉमस के फैंस, देखिए थॉमस के फैंस भारी तादाद में आए हैं। जेवियर जिन्हें प्यार से जेवियर्स के नाम से जाने जाते हैं, यस। और बर्थडे बॉय है। देखते हैं आज अपनी टीम को किस अंदाज से सेलिब्रेट कराएंगे। चलिए मैच की ओर। अगली गेंद इस ओवर की लास्ट बॉल सामने करेंगे जेवियर। आते ही रिवर्स शॉट खेल दिया, अगेन बॉर्डर लाइन के दिशा में ट्रेवल होती है वहां पर बेहतरीन फील्डिंग। वहां पर पहला रन तेज दौड़ेगा, दूसरे के लिए दौड़ेंगे, ओहो एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। चलिए यहां पर एक रन दे रहा है दुरुस्त रन, ये रन काफी तंदुरुस्त है। 4 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 22 रन। 22 लॉस ऑफ 4 विकेट ऑन 4 ओवर कंप्लीट। 6 ओवर का और मुकाबला बादशाह है। 6 ओवर वाले बाबा। जम्बो संगवारी मल्ल जय जोहार जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पावन भुइया भनपुर में ये जबरदस्त मुकाबला चला थे। आप मनिटोर के देखो ये मैच ला APL खेलू फर्स्ट रहू मस्त ठंडा में ये सब साल जैकेट लेके आए भाई। निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आने वाले 6 ओवर। और रन बने हवाए 1 कोरी 2 आगर और 4 जन निपट गए हवाए। 4 ओवर हो गए हवाए और 6 ओवर बचे हवाए।
4 ओवर पर 22 रन 4 विकेट यहाँ पर। अब देखथन कौन आई गेंदबाजी करे बार, गोल गोल लड्डू वाला गेंद ला लेके भैया साजा सरी के बल्ला ला बोसला में छोल चांस के आए है ये बल्लेबाज है। लंबा लंबा हिट मारू के एक कारण कहथन छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया काबर काका अभी भी जिंदा है। 4-5 जन अब्बड़ जन काका है मैच ला देखे बार। काका आप मन कैमरा में आगे हवा। हाँ हमार रंग छत्तीसगढ़िया में। बढ़िया गेंद एकदम भवा के मारूंगा, गिर भागा रे भैया। पहला रन तेज दौड़ी से, दूसरे दौड़ी का ओ नहीं दौड़ी से भाई, फिर से दौड़ी वो हाथ पे पलट गए और ये दूसरा दौड़ गए भैया। एक कारण कहते हैं छत्तीसगढ़िया मन है ना अब पर चालू हो गए। लेग भाई हाथ गोड़ पानी पोल एम्पायर डिसीजन दिसे भाई, हाथ गोड़ पानी पोल कहते हैं भैया एला हमन। हाँ लेग भाई का इशारा एम्पायर रोहित हरे वही हम तो वही हाथ रहे वही कोंटा रहे थे रोहित है। चलो फिर से गेंदबाजी वहां दद्दू आए गेंदबाजी करे बार और देखा रे गेंद ला कैसे खेली बल्लेबाज है, कैसन फेंकी दद्दू है। दद्दू फिर से बचा के भैया झुझका के गेंद ला मारू का हाथ रिस, लेकिन टुपुक ला गेंद नहीं पड़ी सब है। गेंद और बल्ला के बीच में कोई संपर्क नहीं हुई सब है, काबर क्यों चिंपक नहीं लगे रही सब है, तेकर कारण अटैक नहीं खींची सब है। दद्दू बहुत सुघर गेंदबाजी कर रहे थे, बहुत मेहनती खिलाड़ी है। सुबह से शाम दिन हो या रात दद्दू है क्रिकेट खेलत रहे थे। ड्यूस बॉल, वाइट टेनिस बॉल, प्रो सॉफ्ट बॉल, लेदर बॉल। और चलो 5 ओवर लेके आए हैं दद्दू है और काका मन एकदम लुप्त उठाते मैच के। एकदम 120 किलोमीटर रफ्तार में फेंकी से दद्दू है, एकदम सनसनाती की से रन नहीं बनी से साइंस है, गेंद की से साए गेंद की साए अपर जन सब जन मैच भी देखा था एकदम साए और बल्लेबाज आए बाएं हो गए रही से कहा रहे भैया बहु। साथ ही कमेंटेटर मुकेश ठक्कर स्वागत करता है आपका एपीएल में फाइनल ग्रैंड फिनाले। ये दे फिर से एकदम आप स्टंप में फेंकी सब एकदम चिल्ला के ये ले के लेकिन नहीं मार सकी सब है। जेवर से बहुत खतरनाक है बल्लेबाज जरे। चलो अब ये गेंद हो चुके हैं 4.4 गेंद का मुकाबला हो गया। 2 गेंद बचे हैं भाई ये ओवर के और देखा 2 गेंद में आप काम करते अब तक 4 गेंद ले एकदम 0-0-0-0 में निपटाए हुए। जम से फिर मारूंगा आखिरी से, लेकिन दौड़ के भैया पहली के लिए दद्दू फेंक के मारी से एकदम खिसिया के ओवर थ्रो के मामला है। दूसरे के लिए का दौड़ी नहीं दौड़ा है। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, रन जैसे भी बना पेट से बना, हाथ गोड़ पानी पोल। लेग बाई का इशारा एम्पायर राकेश वादारा, साथ में लाखेश कमेंट्री बॉक्स में महेश कुर्रे। अब जम्मू जल जय जोहार जय छत्तीसगढ़ का हाथ हवा। साथ ही कमेंटेटर मुकेश ठक्कर और साथ ही कमेंटेटर मुकेश ठक्कर भी मौजूद है। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होता हुआ यहाँ पर, हर गेंद पर हर रन पर संघर्ष। चलो ये राज की बोली में हम आप मन सुने हवा कमेंट्री में महेश कुर्रे के माध्यम से एक औ गेंद बचे हैं। देख रहे एक गेंद में औ का होते आप मन निटोर के देखे ये मैच ला आगे बढ़ के मारी से छपा के लेके नहीं पड़ी से टपक ला और गेंद टपक गए बोचक गए। और बोचक के साथ 5 ओवर के समाप्ति में 4 रन के ढलने के बाद में एक कोरी 5 आगर बने हुए 25 रन 4 विकेट के नुकसान में 5 ओवर के समाप्ति में। डीजे वाले बाबू थोकन बचा। दोस्तों लगातार शहर में उसी का बोलबाला होगा जो किताब क्राउड लग कवरेज कर रहा था वह। 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति पर 5 ओवर का और मुकाबला बचा है। देखते हैं कितने रन बटोरेंगे और गेंदबाजी का जिम्मा लेकर के आए हैं। गेंदबाजी में
बलवंत नाग, नागों के नाग बलवंत। राइट टाइम गेंदबाज राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए और गेंद मिड विकेट से निकाला है। गेंद को डिप्लॉन्ग ऑन के फील्डर ने खूबसूरती से फील्ड किया। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बड़ा चौका छक्का अभी तक देखने को नहीं मिला है। बॉर्डर लाइन पर चिंग टपाक डमडम नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी पिक्चर बाकी है, आक्रमण बाकी है। सन्नी कुमार जिया 2.5 किलो का हाथ, 1.5 किलो का बल्ला, 100 ग्राम का गेंद। देखते हैं इस गेंद में क्या मुकाबला, किस अंदाज से प्रदर्शन करेंगे। गेंदबाजी में बलवंत नाग हुल्ले हुल्ले कदमों से रन अप लेंगे तहसील एंड छोर से। क्या बोलते हैं पब्लिक इस गेंद पर, क्या चौके पड़ेंगे, छक्के या विकेट? सफेद जर्सी में मारियो रिटर्न, एक बड़ी टीम, एक बिग टीम छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहां पर बेहतरीन लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए दम खम के साथ बलवंत नाग नागिन की तरह इस गेंद को रखा है। मेरे दिल की धड़कन ने डस लिया, किसी जोगी को जोगन ने डस लिया। हम भी पहुंचे हुए थे अपने जमाने के सपेरे, लेकिन अपनी ही नागिन ने हमें डस लिया। वो ड्रम वाले कांड आप सभी जानते हो दोस्तों, उनकी नागिन ने उन्हें डस लिया था। इसीलिए नीला ड्रम बिकता नहीं है, नीला ड्रम काटे जाते हैं। अगली गेंद, बेहतरीन शॉट खेला है, गेंद को शानदार तरीके से फील्डर मौजूद है। ओहो, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और जहां बड़े शॉट की मांग है वहां पे धीमी धीमी कुंजुम रन निश्चित ही मारियो रिटर्न के लिए काफी अच्छा। लेकिन महादेव की ओर से मैं कहूंगा हर हर महादेव। कब कहेंगे आप, बाउंड्री लाइन पर कब गेंद भेजेंगे? अब तक 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर 5.3 गेंद का मुकाबला हुआ है। 3 गेंदें और आनी शेष है। और बलवंत नाग की अगर बात की जाए तो वो नागों के नाग है बलवंत नाग। अगली गेंद, बहुत ही शानदार तरीके से मिड विकेट की दिशा में खेला है। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग यहां पर दद्दू के द्वारा। दद्दू ने बेहतरीन थ्रो फेंका। बचपन में कंचे ज्यादा खेले थे, जिसकी वजह से सटीक निशाना लगाने के लिए जाने जाते ये दद्दू। जी हां, दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल जलता है। चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होता है। कृत्रिम और दूधिया रोशनी से नहलावा ये अभनपुर का ये ग्राउंड। लंबा रनअप लेके गेंदबाजी करते हुए बुमराह की भांति बेहतरीन शॉट लगाया है। हवा में गेंद है, 3 खिलाड़ी। ओ यस, जहां ब्यूटी नहीं वहां ड्यूटी, लेकिन डीजे वाले बाबू बिजी। Y una vez más se viene el pasito de la Martita, pero dos, dicen Tadeo, dicen Raulito, con fuerza muchachos. Alendra, siga moviendo la Marta, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita. A ver, los pibes te ayudan con esto, ¿qué dicen? बहुत ही निश्चित प्यारा काफी मुकाबला। धीमी शुरुआत महादेव 11 की। अब नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं नीलेश यादव। निश्चित ही काफी अनुभव रखते हैं। यदि कुछ अच्छा टारगेट तक नीलेश यादव अपनी टीम को पहुंचा सकते तो कुछ अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। फाइनल का दिन और फाइनल मैच चलता हुआ, और जिस तरह से ये मुकाबला है, महादेव क्रिकेट के खिलाड़ियों को यहां पर रनों की बारिश करना होगा। जिस तरह से इनामों की बारिश होगी आज, और ये ट्रॉफी सजा हुआ है मुरादाबाद की दुल्हन। चलिए अगली बॉल बलवंत की नीलेश के लिए, और आते ही घुमाया है बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। शो ब्यूटीफुल, शो लुकिंग लाइक अ वाव, यस, मैक्सिमम सिक्सर, एपीएल सिक्सर। फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 34 रन। अभी भी 24 गेंदें बची हुई इस इनिंग की। नीलेश यादव जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, एक अच्छा टारगेट तक ले जा सकते हैं अपने टीम का स्कोर को। चलिए 34 रन 5 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति पर सम्मानित दर्शक दीर्घाओं का हम मोस्ट वेलकम करते हैं आयोजन कमेटी की ओर से। और इस मुकाबले पर जो कि स्पॉन्स किया है सभी ओनर और सभी इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर को भी हम मोस्ट वेलकम करते हैं, जो आपके सहयोग से ये टूर्नामेंट सफल और साकार होता हुआ। 4 ओवर का और खेल बचा है, और 4 ओवर के खेल में देखते हैं कितने रन बनाएंगे यहाँ पर महादेव 11 की टीम।
चलिए प्रेम जोशी है गेंदबाज, और इस बार अच्छी बॉल सही टप्पे में सही ठिकाने में रखा। बाहुबली में टप्पा और एपीएल में प्रेम जोशी का टप्पा काफी फेमस है। जब जब वो टप्पे वाले गेंद डालते हैं तो बल्लेबाज को परेशानी का सबब सामना करना पड़ता है, लेकिन यहां पर थॉमस देखते हैं किस अंदाज से इस गेंद को खेलेंगे। जेवियर्स ने कड़ा प्रहार किया, बाउंड्री लाइन के दिशा में ट्रेवल कर रही है। मिड विकेट के खिलाड़ी ने खूबसूरती से इस गेंद को प्लेस किया है, फील्ड करके रिटर्न भेज दिया है। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अभी तक बाउंड्री आने को देखे नहीं है, छक्के बड़े आए हैं, लेकिन बाउंड्री छोटी बाउंड्री बिल्कुल नहीं लगा है। मिनी बाउंड्री 34 रन 5 विकेट के नुकसान पर 6.1 गेंद का मुकाबला हुआ है। महादेव क्रिकेट 11 की टीम हालांकि विकेट खो चुके, लेकिन विकेट की कोई महत्व नहीं, यहां पर रन बनाना है। शॉट बढ़िया खेला है, गेंद बॉर्डर लाइन के दिशा में ट्रेवल कर रही है, और मैक्सिमम जिस तरह से खेल और ये मुकाबला चल रहा है काफी जबरदस्त सिंगल डबल का गेम चलाते हुए यहां पर चौके और छक्के की मांग है। बहुत ही सुंदर मुकाबला चलता हुआ। बढ़िया शॉट लगाया यहां पर शानदार तरीके से, और यह बेहतरीन तरीके से कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये देखिए यह क्रिकेट और यह मुकाबला, और इसी के तहत लग गया है छक्का। तूफान ज्यादा हो तो पेड़ टूट जाते हैं और घमंड ज्यादा हो तो रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन यहां विकेट टूटा है। महफिल में गले मिला के धीरे से वो कह गए ये दुनिया की रस्म है, इसे मोहब्बत न समझना, लेकिन ये क्रिकेट के दीवाने हैं। हाँ हाँ मेरी जान, ये क्रिकेट के दीवाने हैं जिस पर मरता है सारा हिंदुस्तान। 36 रन 6 विकेट के नुकसान पर 6.4 गेंद का मुकाबला हुआ है। रंग छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल मारू का हाथ रिस घुमा के सर्कल के पास है, सर्कल के पास आके 4 कदम में गेंद लपकड़ी से 1 रन बनी सवय। 37 रन 6 विकेट के नुकसान में, और ये आखिरी गेंद फेंकी 7वां ओवर के। देखना नहीं आखिरी गेंद में का होते का चौका पढ़िया छक्का। दोनों बल्लेबाज में साजा सरी के बल्ला ला अदली बदली करी से का चंदन के लकड़ी हरे चेक करे जाही, पता लगा ही वो लदाया है। आखिरी गेंद भैया ये दे नहीं पड़ी बोछक गे तब बोले दौड़ा थे गिद्ध दौड़ा थे एकदम जंगल सफारी शेर और चीतक तरह। ये मैच के बाद मतलब जंगल सफारी में शिफ्ट करे जाही, बहुत तेज दौड़ते भैया, कहाँ खा के आए भगवान जाने। चलो स्कोर के और हम आप मतलब बता दें 7 ओवर के समाप्ति में 38 रन 6 विकेट के नुकसान में 1 कोरी 18 अगर 6 जन ढलंगे है, 4 जन बाचे हैं अभी भी। डीजे वाले बाबू आप मन काबत चुप हो। चलिए मैच की ओर अब 3 ओवर का और मुकाबला बचा है। मारियो रिटर्न वर्सेस महादेव 11 के बीच घमासान ग्रैंड फिनाले मुकाबला चलता हुआ। एपीएल आप लुत्फ उठा रहे हैं सीजन 2 दूसरा संस्करण हमारे से टूर्नामेंट का। दिल थाम के देखे दोस्तों आज का बेहतरीन मुकाबला। 18 गेंदों का और खेला बचा है। बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर शानदार तरीके से डॉट कराते हुए खाली कराते हुए सही टप्पे में रखा है। तू रूठी सी लगती है, कोई तरकीब बना बता मनाने की, मैं जिंदगी गिरवी रख दूं, तू कीमत बता मुस्कुराने की।
क्या ये बल्लेबाज चौके छक्के लगाएंगे? देखना है दोस्तों, आप लोग तो उठा रहे हैं एपीएल सीजन 2, खेलोगे फर्स्ट, रहोगे मस्त। यस, दद्दू आए गेंदबाजी करने के लिए। इकलौते ऐसे गेंदबाज है दद्दू जिन्होंने अभी तक विकेट नहीं लिए है। क्या विकेट चटकाएंगे दद्दू? चलिए, शॉट खेलते दौड़ लगाया, पहला रन तेज रखा है, मिड विकेट का खिलाड़ी तेजी से दौड़ा, गेंद को अच्छी तरह से कलेक्ट किया, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। ये कफन, ये जनाजे, ये कब्र सिर्फ रिश्ते में दोस्त, वरना मर तो इंसान तभी जाते हैं जब याद करने वाले कोई ना हो। लेकिन हम आप सभी का याद करते हैं। ये एपीएल है, ये क्रिकेट है, ये अभनपुर का महामुकाबला चलता हुआ। बेहतरीन शॉट लगाया, गेंद बॉर्डर लाइन की दिशा में जाती हुई, यहां पर अच्छी फील्डिंग बॉर्डर लाइन की दिशा में, डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर ने गेंद को खूबसूरती से फील्ड करके रिटर्न भेजा। यस, एपीएल सीजन 2 धमाकेदार मुकाबला चलता हुआ। बड़े ही सातिर, दिमाग मेरे शर्म निकले, जिसकी कसम खाते थे मरे हुए सब निकले। शॉट बढ़िया खेला है, ताकत बढ़िया झोंका है, बाउंड्री लाइन पर छिटकी थी गेंद, पहला रन तेज दौड़ा, क्या दूसरे के लिए पलटेंगे? जी नहीं, एक से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा, एक से ही संतुष्ट। चलिए, जिस तरह से मुकाबला है, 10-10 ओवर का ये मुकाबला चल रहा है और दोनों खिलाड़ी आपस में बातचीत करेंगे। यस, बल्ला चेंज करेंगे। जिंदगी कुछ साल के लिए लीज पर मिली है मेरे दोस्त, रजिस्ट्री के चक्कर में ना रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। ये T10 है, T10 मुकाबला चलता हुआ। इस बीच यहां पर बेहतरीन गेंदबाजी, यहां पर गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं, उत्साह देखने को मिली थी, अपील भी हुई थी, लेकिन एम्पायर ने एक सिरे से खारिज किया। 41 रन 6 विकेट के नुकसान पर 7.5 बॉल का मुकाबला हुआ है। आखिरी गेंद 8वें ओवर की, इस 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर दद्दू किस अंदाज से फेंकेगा और सुमित किस अंदाज से खेलेंगे, ये देखना काफी लाजमी है। चलिए, हल्के हाथों से गेंद को खेला है, गेंद बॉर्डर लाइन की दिशा में आ रही है, लेकिन एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इन्हें एक रन के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे तो 8 ओवर की समाप्ति पर 42 रन 6 विकेट के नुकसान पर महादेव 11 का स्कोर हुआ है। तकलीफ हो जाएंगी तेरे को। टू 42 रन 6 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति पर तमाम दर्शक दर्शकों का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं आयोजन कमेटी की ओर से। सभी टीम के ओनर, स्पॉन्सर्स का यू आर मोस्ट वेलकम टू एवरीबॉडी दिस क्रिकेट टूर्नामेंट आईपीएल सीजन 2। 2 ओवर का और खेल बचा है, 12 गेंदे, देखते हैं। चलिए, शॉट प्रॉपर नहीं आई बल्ले पर, पहला रन तेज दौड़ लगाया पर इट्स वेरी नाइस रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाजों को पिच पर। आहिस्ता चले जिंदगी, कुछ के कर्ज चुकाने बाकी है, कुछ के दर्द मिटाने बाकी है, कुछ के फर्ज निभाने बाकी है, और फर्ज निभाते हुए दोनों बल्लेबाज। चलिए, अगली गेंद प्रेम जोशी जी अपना दूसरे ओवर लेकर के आए हैं, 5 रन खर्च किए, आपने 1 विकेट निकाले हैं। इस गेंद पर देखते क्या होगा। ये गेंद को वाइट का इशारा, सरकारी कोटे का रन है, ये जीएसटी लग गया है अतिरिक्त, जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो, विरोधी कहलाएगा, गद्दार नहीं। और जिस तरह से ये पार्टनरशिप पनप रही है, बहुत ही शानदार। 8 रन की पार्टनरशिप, बल्ले का बाहरी किनारा और ईमानदारी, एक महंगा शौक, 7वां झटका लगता हुआ 44 के योग पर विकेट कीपर ने खूबसूरती से इस गेंद को कलेक्ट किया।
और 44 के योग पर 7वां झटका लगा है 9वें ओवर की गतिमान पर 8.2 गेंद का मुकाबला हुआ। यहां से हम बात करें तो 10 बॉल का मुकाबला बचा है। बल्लेबाज का नाम बता दें प्लीज, बैट्समैन नेम विष्णु है क्या? शेषु आए हैं, 17 मैचेस खेले, 86 रन बनाए हैं। शेषु तेज बल्ला बांधना चाह रहे थे लेकिन वाइट का इशारा एम्पायर के द्वारा। बहुत ही सुंदर मुकाबला। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही मौत के सामने से, पहले जिंदगी से जीना सीख लो। बल्ले का क्या बाहरी किनारा लगा है, ओ यूटी गेंद और बल्ले में छिड़ी थी जंग, रंग में भंग होता हुआ बड़ी मछली जाल में फंसाते हुए। और चियर काका आए हैं हमारे बीच। चियर काका बराबर चीयर अप करे, लेकिन चियर काका थोड़ा ग्राउंड के बाहर से करे। बराबर हमारे कैमरामैन रवांडा बराबर कवरेज करते हुए। कपूर भाई जी हमारे उद्घोषक के। हेलो, इस बीच यहां पर तेज, ओहो फिर से व्हाइट का इशारा। जी हाँ, आज की दुनिया में झूठ धीरे से बोलोगे तो भी सब सुन लेंगे, और सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। ये व्हाइट है योर ऑनर। 46 रन 8 विकेट के नुकसान पर और ये 9वां ओवर चल रहा है, 10वां और आखिरी ओवर और बाकी है। चलिए तेज बल्ला भाजा था, 115 किलोमीटर की रफ्तार से रखी थी गेंद को। यहां पर प्रेम जोशी ने प्रेम से टप्पे में डाला था, लेकिन बल्लेबाज ने जाने दिया। हवाई उड़ी। चलिए यहां पर क्या ये बल्लेबाज गेंद को सही सीमा में देंगे? ओहो फिर से निगाहें चुरा करके बल्ला हवा में चला दिया, हल्ला नहीं हुआ, लेकिन ओवर कंप्लीट की ओर अग्रसर होती हुई। 46 लॉस ऑफ 8 विकेट डाउन 8.5 पर दिस पिच डिलीवर लास्ट बॉल फेस टू राजेश हरवंश। आखिरी गेंद बचे काका, रुक। पूरे ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन गेंद के साथ यहां पर खतरा हो सकता है। सटीक निशाना, ओ यू टी, यस बजा काका बजा। रीत जैसे सूर्य और संगीत जैसे। और सभी स्पॉन्सर का मोस्ट वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं हम। सह प्रायोजक मित्तल हॉस्पिटल रायपुर, अपना बिरयानी, ऋषभ ज्वेलर्स, SST ज्वेलर्स, वस्त्र कलेक्शंस एंड पवन मोबाइल रिपेयरिंग्स एंड अम्बे फ्यूल्स, रूपा कप फैंसन। स्कोर 9 ओवर की समाप्ति पर 46 रन 9 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 6 गेंदों का और मुकाबला बचा है। फैशन हाउस चोपड़ा ज्वेलर्स, भैरूनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, मां शारदा ऑटो पार्ट्स एंड
मेबर्स कन्हैया लाल घेवरचंद राठी किराना मर्चेंट G9 ग्रुप। और इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो आखिरी ओवर, इस ओवर इनिंग की शानदार शॉट खेला यहां पर, अपनी फॉलो तो गेंद को बेहतरीन कलेक्ट किया यहां पर, सुंदर डॉट कराते हुए। और विशेष सहयोग हमारे इस टूर्नामेंट की बात करें तो मिस्टर पटेल होंडा, महावीर ज्वेलर्स, एसएसबी फूड एंड निर्मल टाइल्स, E7 लाइट, डीजे राज स्टूडियो। इस सभी हमारे स्पॉन्सर्स का मोस्ट वेलकम करते हैं। गेंद आप कवर्स की दिशा में चला रहा है और गवर्नमेंट के सारे गेंद को पहला को दूसरे के लिए दौड़ना चाह रहे थे, लेकिन चाहत से क्या होता है। जी हाँ, चाहत से कुछ भी हो सकता है, लेकिन बीच में ये डॉगी आया है ग्राउंड के अंदर। स्कोर 47 रन 9 विकेट के नुकसान पर 10वें ओवर की गतिमान पर आखिरी ओवर लेकर के आए हैं बलवंत नाग, नागों के नाग बलवंत नाग। क्या नाथेंगे? शानदार शॉट खेला है, गेंद बॉर्डर लाइन के दिशा में जाती हुई, यहाँ पर गेंद ने ना रोड देखना खड्डा, गेंद के दिशा ने ना पिरिरिटर सक्का। यस, कंप्लीट होता हुआ। यस, 53 लॉस ऑफ 3 विकेट, 9 विकेट डाउन। स्क्वायर लेग की दिशा में खेलना चाह रहे थे, यहां पर बैक को जिस तरह यहां पर खतरा हो सकता था, क्या उठेगी क्या हल्ला होगी, लेकिन क्रीज पर सुरक्षित मौजूद है। और राजेश जी हरवंश ने 6 रन से आगाज किया है। जी हां, बलवंत नाग हमने बोला था, क्या यह नाग नाथेगा, लेकिन बलवंत को नाकते हुए यह बल्लेबाज राजेश हरवंश। 53 लॉस ऑफ 9 विकेट डाउन, 9.3 बॉल दिस पिच डिलीवर। और 3 गेंदें बचे हैं, 3 गेंदों पर क्या होगा। जिस तरह से करंट रन रेट 5.58 से चल रही है, प्रोजेक्ट स्कोर बता रहे हैं 56। क्या 56 से आगे जाएंगे या 56 पे रहेंगे? जिसका प्रोडक्ट है वो छोटा बच्चा, उन्हें संभाल के रखेंगे क्योंकि बॉल बड़ी बड़ी रहती है, लग न जाए। ये छोटे छोटे बच्चे को संभाल के रखेंगे। आओ बच्चे, हमसे मिलकर करेंगे चिंग टपाक डम डम। मैं G9 ग्रुप का मोस्ट आभार व्यक्त करना चाहूंगा जी, आपके सहयोग से टूर्नामेंट सफल और साकार हो रहा है। इस बीच अच्छी लाइन लेंस गेंदबाजी, यहाँ पर सीधा थ्रो, शटिंग थ्रो हो, क्या यहाँ पर ओके करेंगे। यहाँ पर रोहित जी ने अपने आंखों में शीशी कैमरा लगा के एम्पायरिंग की है और नकारा एक सिरे से। जिया ले रहा था मोहब्बत की चादर इश्क की बाजार में, ले रहा था मोहब्बत की चादर इश्क के बाजार में, भीड़ से आवाज आई कफन भी साथ लेके आना, अक्सर यारों बेवफा होते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का APL क्रिकेट टूर्नामेंट। आप लुत्फ उठा रहे हैं दोस्तों, दर्शकों से भरी हुई खचाखच स्टेडियम। जिस तरह से डी राज स्टूडियो लाइव का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, जो इस टूर्नामेंट में सफल और सकार। आखिरी गेंद शेष है इस ओवर की, क्या बोलती है पब्लिक? क्या चौके आएगा, छक्के या विकेटा? बोलो बोलो बोलो। चलिए बहुत ही शानदार तरीके से ये रन चुराए हैं। रन तो ऐसे चुराए हैं दोनों बल्लेबाज जैसे आंखों से काजल, लेगबाई का इशारा एम्पायर के द्वारा। और 10 ओवर की समाप्ति पर 9 विकेट के नुकसान पर स्कोर जो बना है अब तक 55 और जीत के लिए चाहिए अब तक 56 रनों का भोग। कपूर जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? तमाम अगर हम बात करें महादेव 11 की, तो नीलेश भरत ने 4 रन बनाए 9 गेंद खेल करके, राजेश राजा जी ने 8 रन बनाए 6 गेंद खेलकर, विक्टर कुछ खास नहीं कर पाए 6 रन बनाए, और शन्नी कुमार जो कि 3 रन बनाए, रवि फरिकार जो कि कुछ खास नहीं कर पाए
और नीलेश यादव 10 रन बनाए, जो कि टीम के कैप्टन है। सुमित जी 4 रन बनाए। शिशु जी जो कि कुछ खास नहीं कर पाए। गेंदबाजी की बात करें तो रवि कुमार ने 17 रन देकर 1 विकेट लिए। ठाकुर ने 1 विकेट लिए। विक्रम ने 2 विकेट लिए। दद्दू ने कोई रन नहीं खर्च किए। और उत्साह बनती है एक दूसरे स्टैंड से, जिस तरह से दर्शक दीर्घा आए हैं। हम सभी उत्साही दर्शकों का स्वागत करते हैं, लेकिन स्वागत के साथ सभी से निवेदन करते हैं कि आप बैरिकेड से बाहर मैच का लुत्फ उठाएंगे। जिस तरह से हमारे इस टूर्नामेंट के ऑनर आयोजक करता बराबर हमारे आप सभी को सजेस्ट दे रहे हैं, उस सजेस्ट का पालन करेंगे। हेलो विक्रम की टौर देख ना गिर प्यार के फंदे ने ना पूछ तू छोड़ी धंधे ने मैं एक भावेश सेन का नाम का जो बालक है वो जहां भी है कृपया करके इस स्टेज के सामने आ जाएंगे। भावेश सेन, अगर इस ग्राउंड के अंदर आप हो, हमारी हाँ काव्यांश आपके छोटे भाई आपको बुला रहे हैं। भावेश भाई आप आ जाओ। लिटिल स्टार भाई जल्दी से जल्दी आ जाओ। चलिए, और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में हमारे इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्स हैं मित्तल हॉस्पिटल रायपुर, अपना बिरयानी, ऋषभ ज्वेलर्स, एसएसडी ज्वेलर्स, वस्त्रम कलेक्शन, पवन मोबाइल रिपेयरिंग, अम्बे फ्यूज, रूपप फैशन हाउस एंड चोपड़ा ज्वेलर्स, भैरवनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉक्टर शारदा ऑटो पार्ट्स, कन्हैया मेबर्स, कन्हैया लाल, घेवर चंद्र राठी किराना मर्चेंट, G9 ग्रुप्स और नेक्स्ट के KPL केंद्रीय प्रीमियर लीग भी आयोजित होने वाला है पंचायत स्तरीय, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। KPL केंद्रीय बेंद्री में जो मुकाबला होगा उसमें भी भाग ले सकते हैं। 8 दिसंबर से चालू 9 दिसंबर तक होगा। चार दिसंबर से 9 दिसंबर तक टूर्नामेंट होगा। KPL केंद्रीय प्रीमियर लीग पे भी आप रजिस्ट्रेशन करा के मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। फर्स्ट प्राइज 35,000। और ये जो आप लाइटें देख रहे हैं, ये जगमगाहट, कृत्रिम और दूधिया रोशनी, E7 लाइट्स, यस E7 लाइट्स का भी हम तहे दिल से आभार हैं जो ये बेहतरीन लाइट की व्यवस्था की है, जिसमें इस कृत्रिम और दूधिया रोशनी में यह मैच सराबोर है। मुख्य मंच से हमारे अतिथिगण मैच का लुत्फ उठाते हुए स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तमाम आयोजन कमेटी के सदस्य तहे दिल से आप सभी स्पॉन्सर्स को स्पॉन्सर्स का भी मोस्ट वेलकम स्वागत अभिनंदन करते हैं। अभनपुर प्रीमियर लीग सीजन पहला जब शुरुआत हुआ था तो उस शुरुआत में 4 दोस्त बैठे थे मिल करके और बातचीत किया क्यों ना टूर्नामेंट हो, और उन्होंने जो इतिहास रचा है आज स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा और उन सभी कमेटी के मेंबर को ताम्रपत्र दिया जाएगा, क्योंकि आज के दिन इंडिया और अफ्रीका का मैच स्टेडियम पे चल रहा है और यहाँ पर अभनपुर स्टेडियम पर ये मैच आयोजित करा रहे हैं।
बहुत ही शानदार आयोजन ऐसे ही आयोजित होते रहे और महा अभनपुर का ये गौरव को पतित पावन करते रहे। जी और चलिए एक बार ग्रैंड डीजे मस्ती की ओर फिर से जाते हैं। चलिए दोस्तों, एपीएल प्रीमियर लीग का ग्रैंड फिनाले मुकाबला दूसरा इनिंग पुनः स्टार्ट होता हुआ 55 रन बनाए हैं 9 विकेट के नुकसान पर महादेव क्रिकेट 11 का, और जीत के लिए चाहिए 56 रन 10 ओवरों पर। तो देखते हैं बल्लेबाज बाजी मारेगा कि गेंदबाज। दिल थाम के दिखो दोस्तों आज का यह बेहतरीन मुकाबला। सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक ही जाना हो, मेरी मंजिल तो आसमान है दोस्तों, मुझे तो रास्ता खुद बनाना है। सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। स्कोरर अपडेट करेंगे। हो गया ना, ले चालू करते हैं, हो गया ना। रवि है स्ट्राइक पे और गेंदबाजी पे सन्नी कुमार, और जिस तरह से मुकाबला तहसील एंड छोर से गेंदबाजी राम मंदिर एंड छोर से बैटिंग चलती हुई। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। दिल थाम के देखो दोस्तों आज का बेहतरीन मुकाबला। क्रिकेट का नशा, क्रिकेट का जुनून, क्रिकेट का जोश, ये भगवाधारी और ये ब्लू जर्सी के बीच ये मुकाबला चलता हुआ महादेव 11 वर्सेस मारियो रिटर्न के बीच। हल्के हाथों से गेंद को पुश करना चाह रहे थे और स्लिप की दिशा से खेलना चाह रहे थे, लेकिन बहुत सुंदर गेंदबाजी। इसीलिए कहा जाता है मोहब्बत या तो मार देती है या तो पागल कर देती है। तभी तो आगरा में ताजमहल और पागल खाना दोनों ही है, लेकिन ये अभनपुर में क्रिकेट के दीवाने हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। चलिए गेंदबाज
बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज यहाँ पर पहले मूवमेंट किया था यहाँ पर बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर कि गेंद को किस अंदाज से स्टार्ट लेके खेलेंगे। और ये ड्रोन कैमरे में जिस तरह से रंग छत्तीसगढ़िया जिस तरह से टूर्नामेंट को लाइव स्ट्रीम किया है, बहुत शानदार गेंदबाजी में सन्नी बहुत ही शानदार तरीके से आप कब्ज के दिशा में चला रहे थे। शॉट ऑफ के फील्डर ने खूबसूरती से गेंद को फील्ड किया। रंग छत्तीसगढ़ हमारे यूट्यूब चैनल आप अपने मोबाइल पे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और एपीएल आंखों देखा अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं। टिकटॉक के बदले हमारे ये मुकाबला, छोड़ो टिकटॉक और जुड़ जाइए हमारे एपीएल से। शानदार तरीके से गेंद को शॉट खेला है, गेंद ने ना रोड दिखाना खड्डा, गेंद गई ना चौका, बॉर्डर लाइन पर निबुड़ा कर दिया, घुमड़ किया गेंद आते हुए। बहुत बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ दोस्तों, क्या बात है, जबरदस्त। और जिस तरह से पहले फ्रंट फुट पर आए थे, उसके बाद माइंड चेंज किया और इसी के बाद गेम चेंज, और इसी के तहत ये डॉट खूबसूरत है। बाहुबली में टप्पा और सन्नी कुमार का टप्पा काफी फेमस है। एक ओवर की समाप्ति पर बिना विकेट के नुकसान पर 4 रन सिर्फ मारियो रिटर्न का स्कोर हुआ है। जी हाँ, बल्लेबाज जब भी क्रीज छोड़े अंपायर को बता दें एक बार। शांत सौम्य पूर्वक मुकाबला चलता हुआ और क्राउड को कवरेज करते हुए हमारा कैमरामैन रबांडा, जी हां युगांडा से बुलाया गया हमारे इस कैमरामैन रबांडा को, डी रास। सुंदर मुकाबला, थोड़ा समय लेते हुए 4 रन बिना विकेट के नुकसान पर एक ओवर की समाप्ति पर। ये प्यारे दर्शक के कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने भोले भाले लग रहे हैं, बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है। तमाम दर्शक निर्वाह का आयोजन कमेटी तहे दिल से मोस्ट वेलकम करते हैं। ऐसे ही आप शांत सौम्य पूर्वक मुकाबला देखें तो हम और बड़ा टूर्नामेंट स्टार्ट कराएंगे। चलिए बॉलर्स नेम सेसु है क्या? हाथ उठाएं। सेसु, यस। गेंदबाजी में शेरों के शेर शेष आए हैं, शेषु। इस बीच शॉर्ट एंड पुश गेंद को निकाला है, शॉट ऑफ के फील्डर ने खूबसूरती से गेंद को 90 डिग्री झुक करके गेंद को कलेक्ट किया। पुष्पराज कहता है हम झुकेगा नहीं साला, लेकिन यहां पर क्षेत्ररक्षण ने झुका और झुक करके बेहतरीन फील्ड किया। बहुत अच्छा मुकाबला चलता हुआ। प्रणीत बग्गा जी जहां कहीं है कमेंट्री बॉक्स पे आ जाए। रिवर्स शॉट बना के खेलना चाह रहे थे और यहां पर उछली थी स्लिप के क्षेत्र मौजूद थे। मोहब्बत को वक्त भी देना पड़ता है जनाब, केवल फूल देने से मोहब्बत हो जाती तो माली पूरे शहर का महबूब होता। और ऐसी क्रिकेट में भी समय देना पड़ता है गेंद और बल्ले के बीच तालमेल बिठाने के लिए। इस बार फिर से बड़ा प्रहार करना चाह रहे थे, पावर प्ले जो है 3 ओवर का, पैरों में बेड़िया है, 2 खिलाड़ी रिंग के बाहर है 38 सर्कल से, इनको भेदना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक वो अर्जुन की भांति वो तरकश तीर से वो शॉट अभी तक नहीं खेल पाए हैं। ये गेंद बॉर्डर लाइन की दिशा में जाती हुई और गेंद ने ना रोड दिखने खट्टा, गेंद गई दिशा ने ना फिर चौका, बॉर्डर लाइन पर नहीं बुड़ा करके घुमड़ के आएगी गेंद। चलिए बैक टू बैक बाउंड्री आई है पहले कवर्स के दिशा में, उसके बाद फाइनल के दिशा में टप्पा खाने के बाद ये नागिन के भांति फन छोटी सी उठाई थी, ज्यादा ऊपर नहीं उठी थी। एक्सेप्ट कर रहे थे बल्लेबाज की गेंद घुटने के ऊपर आएगी, लेकिन गेंद घुटने के नीचे से निकल गई, सर से सरक गई तेरी चुनरिया। 8 रन बिना विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद। शानदार शॉट खेला है, गेंद बॉर्डर लाइन के दिशा में, गेंद ने ना रोड दिखना खड्डा, गेंद के दिशा ने ना चौका,
वेलकम बैक एवरीबॉडी। एपीएल बाउंड्री लगता हुआ हाँ भैया स्कोर जी हाँ, 2 ओवर की समाप्ति पर 12 रन और 48 गेंदों पर 44 की मांग है। 48 पे 44, 48 बॉल जीत के लिए 44 है। जी हाँ, सिरपाल मारियो रिटर्न से रिक्वायर्ड 44 रन से इन 48 बॉल। यू आर मोस्ट वेलकम टू एवरीवन दिस ग्रेट टूर्नामेंट आईपीएल सीजन 2। खेलों का फर्स्ट रहा गया मस्त शानदार ग्रैंड फिनाले मुकाबला चलता हुआ। आप सभी इस मुकाबले के साक्षी बनेंगे। गेंदबाजी में चलिए अच्छी लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए बैट और बल्ले के बीच संपर्क नहीं हुआ, लेकिन बड़ी बरकत है तेरे इश्क में मोहतरमा, जब से हुआ है बढ़ता ही जा रहे हैं। ये क्रिकेट का जुनून और खुमारी सर चढ़ के बोल रहे हैं आईपीएल पर। एक बार जोर से बोलो अपन भैया हो छत्तीसगढ़िया। बहुत शानदार आवाज अभने पुरता गी से ऊपर ने गी से एकदम उठा के मारे है। वो दे गेंद उड़त उड़त की टप पड़गड़ी से देखन एम्पायर जाके दौड़ा के देखा थे वे का होही का ये गेंद कैच होही या बाउंड्री होही बराबर वो देखे ल जाते। और हमारे कैमरामैन रबांडा भी एकदम कवरेज करी सवे। बहुत सुघर ये मुकाबला हवा में उड़त उड़त गई सवे गेंद हा। एम्पायर मन आपस में बातचीत करी, दोनों एम्पायर मन परिचर्चा करी। एक कारण कहथन छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया खेलबो, चौका छक्का मारबो, गड़बनो छत्तीसगढ़ के तर्ज में चलत है। हमार ये एपीएल अभनपुर के आन बान शान एपीएल प्रीमियर लीग बहुत शानदार आयोजित कराए। आयोजन का कमेटी मन है दिल से धन्यवाद देना चाहिए आयोजन कमेटी ला। इसे आयोजन आप मन कराओ। मिस्टर राहुल गुप्ता जी जो कि ये टूर्नामेंट ला आयोजित कराए में अपन एड़ी चोटी के जोर लगाए होकर जम्मो साथी मल्ला में आयोजन कमेटी की ओर से और मैं कमेटी बॉक्स की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे आयोजन अपन कराते रहो और नित नए आयाम ल छुआ अपन ये क्रिकेट स्टेडियम में। स्कोर 12 रन बिना विकेट के नुकसान में। मैच है ये निर्णय की वजह से रुके हैं, लेकिन ये जम्मो दर्शक मन आप मन हमारी अभनपुर के शान हरो। ये हमार रंग छत्तीसगढ़ में ये मुकाबला चला थे यूट्यूब के माध्यम से। ये निर्णायक है मैच, निर्णायक हो रहे और सिरपाल मारियो रिटर्न के जो बल्लेबाज है जो 6 वाला जो मारा रही से वे ओला बाउंड्री रोपे में कैच करे तो वो ओकर पिछला जो गोड़ है वो का चूना में ओकर टच हो है या नहीं हो वही ला देखा थे का वो कैमरा में। अब ये रबांडा है देखा बात है वाला। एलईडी स्क्रीन के सामने से आप मन हट जाओ। हमारे एम्पायर और आयोजन कमेटी के सदस्य जाके बोले देखी ग्राउंड से हट जान भैया आप मन। हाँ हमन खेलवावा थन 11 खिलाड़ी खेला तुमन देखो ना गा। बाकी निर्णय लेबर तो हमारे कंट्रोल रूम में हवा हाई पावर है। हेलो एपीएल थर्ड आई एम्पायर है रिजल्ट बता ही। ग्राउंड के अंदर आप मन मत रहो। बहुत सुघर मुकाबला चला था। अब ये दर्शक मन के जो प्यार मिले है, दर्शक मन से मैं निवेदन कर रहा था आप मन बाउंड्री रोपे से हट जाओ। आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल से भी देख सकता हो साइड स्क्रीन। दर्शक मन दूर दूर से देख सकता हो, बैरिकेड के अंदर मत देखो आप मन। हाँ अब्बड़ बिल हो रहा था वो एकदम से तुम मन। हाँ समय के साथ चलना है ये मुकाबला ला। अगले फैसिलिटी में हम थर्ड आई एम्पायर रखबो और
रिप्ले डायरेक्ट हमारे थर्ड एम्पायर बता ही, लेकिन अभी ये मुकाबला ला जैसे चला थे वैसे चलन देवा। हमारे थर्ड एम्पायर से हमारे एजेंट कमेटी के सदस्य है, वो देखिए चेक करिए और बता ही। एपीएल अभनपुर प्रीमियर लीग ग्रैंड फिनाले मुकाबला आप मन नेटवर्क के जो ये मैच देखा था, और निर्णायक मुकाबला हरे 55 बनाए 56 रन बनाने की जरूरत है। अभी तक 12 बने हैं। अभी ये गेंद के रिजल्ट आना बाकी है कि ये बाउंड्री है या सिक्स है या विकेट है, ये निर्णय थोड़ा से रुके है। एम्पायर मन देखी मतगणना कर ही, बातचीत कर ही और ओकर बाद में रिजल्ट बता ही। तमाम दर्शकों से निवेदन करूंगा, एलईडी के सामने से आप सभी हट जाएंगे प्लीज। एलईडी के सामने से पूरा हट जाएंगे। आप मैच को बैरिकेड्स लगे, बैरिकेड्स कोई नहीं फांदेंगे। ये आपका अपना घर का टूर्नामेंट है और इसको सफल बनाने में योगदान दीजिए। विघ्न बाधा नहीं करेंगे, इस टूर्नामेंट को सफल और साकार बनाइए। इसके लिए आप बैरिकेड से बाहर हटेंगे तो इस मुकाबले की चार चांद और बढ़ेगी। तमाम अतिथियों के साथ और दर्शकों से भरी हुई खचाखच स्टेडियम और आयोजन कमेटी के सदस्य ने जिस तरह से यह टूर्नामेंट आयोजित कराया है, बहुत ही बड़ा, इट्स अ बिग मैच चलता हुआ। एम्पायर जी जल्द से जल्द रिजल्ट बताएंगे। इस पे हमारे आयोजन कमेटी और एम्पायर का निर्णय ही अंतिम और सर्वमान्य रहेगा। इसके बीच से कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। ये आखिरी अदालत है। यस, इस आखिरी अदालत के बाद आप कहीं का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, उसके बाद और कोई दरवाजा नहीं है। चलिए दोनों एम्पायर चेक करते हुए यहां पर लाकेश और रोहित, जिसका वक्त खराब है उसका साथ जरूर दे, लेकिन जिसकी नीयत खराब हो उन्हें दूर से ही रास्ता दिखा देना चाहिए। बहुत ही सुंदर मुकाबला चलता हुआ। तमाम अतिरिक्त दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा, प्लीज आप हमारे सम्मानित दर्शक हैं, आप सम्मान पूर्वक बैरिकेड्स के बाहर से मैच का लुत्फ उठाए। आपका मोस्ट वेलकम है दोस्त। कैसे गुंडा बनेगा तू दोस्त? आओ एक बार फिर से आप मन चिचियावनगा। छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया बोलो भारत माता की। बस जम्मू कश्मीर भेजने लगी तू, मतलब बहुत सुघर ये मुकाबला चला था। वह शान सौम्य पूर्वक शालीनता और सादगी से एम्पायर भाई से मैं निवेदन कर रहा था, जल्द से जल्द आप रिजल्ट दो, जो भी रही यस नो तुरंत ऑन द स्पॉट तत्काल निर्णय दे, क्योंकि पब्लिक के पास टाइम नहीं है और टाइम के मेंशन कर रहे हैं। जिन्होंने समय बनाया है उसको हम ढूंढ रहे हैं, अब तक उन्हें रोकना भी तो आता होगा जिन्होंने ये समय बनाया है। चलिए भाई मैच की ओर। डीजे वाले बाबू अमन जब तक रिजल्ट करत तब तक तू बजा दे भाई। ना लड़का मन भी मैच ला देखे लाए हुए एकदम कथरी चद्दर लहड़ के। हेलो। और जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है
बहुत ही शांत सौम्य पूर्वक और अंपायर का निर्णय जो रहता है अंतिम और सर्वमान्य, साथ में हमारे कमेटी के एक मेंबर जो रहेंगे उनके बीच वो तीसरी अदालत का काम करेंगे और करते रहे हैं। और चलिए मैच की ओर बॉयज लग जाइए। और जिस तरह से क्रिकेट है और ये मुकाबला, ये क्रिकेट जेंटलमैन का गेम है जिसमें आप दाव सब कुछ दाव पर लगा दो, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। जी हाँ, नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए जाते हुए विकेट आया था, 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर श्री पॉल मौर्य रिटर्न का स्कोर हुआ है। इट्स 44 रन चाहिए 46 बॉल पर, 44 रन 46 बॉल। बेटा आंसू आए तो खुद ही पहुंचना, पहुंचने के लिए आएंगे तो सौदा करेगा। और जिस तरह से प्रदर्शन और ये मुकाबला चल रहा है बहुत ही जबरदस्त है। शान सौम्य सुंदर मुकाबला फिर से स्टार्ट होता हुआ दोस्तों। 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर मैं बागी रहूंगा उस महफिल का जहां शोहरत तलवे चाटने से मिलती है। और ये मुकाबला एपीएल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। 12 पे 1 देखते हैं क्या बोलती है पब्लिक, कौन जीतेगा, मारियो या महादेव। शॉट बढ़िया खेला है, पिक अप द शॉट खेला स्क्वायर लेग की दिशा में, मैक्सिमम मिल जाएंगे गेंद बॉर्डर लाइन की दिशा में। एम्पायर डिसीजन चेक करते हुए और ये गेंद गई है तुड़क तुड़क तुक तारा पटक पटक के मारा। शानदार बल्लेबाजी, 4 रन, क्या बात है। चढ़ते पड़ते उड़ाते हुए ये बल्लेबाज गेंदबाज के तोते उड़ाते हुए 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चलिए गेंदबाज फिर से गेंदबाजी मोर्चे पर। इस बार गेंद को स्टार्ट करना चाह रहे थे, स्विच करना चाह रहे थे, लेकिन ये गेंद और बल्ले के बीच कनेक्ट नहीं हो पाई और नॉट फॉर कनेक्ट के साथ ही ये गेंद वेल बॉल विच पिच डिलीवर दिस बॉल। शानी कुमार फिर से और छोटी बच्ची भी ऐसे मैच को देखने के लिए आए, ताली बजाते हुए, क्लैंपिंग करते हुए। हानि आए हैं और इस बीच यहाँ पर गली की दिशा में पहला रन तेज अड़ा है। ये तो रन ऐसे चुरा रहे हैं जैसे आंखों से काजल चुरा रहे हैं, क्या बात है। ये वाइट जर्सी एम्पायर की ओर से ओवर का इशारा हुआ है और यहां से 3 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 18 रन मिलते। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद डीजे चलिए 18 दिसंबर की पावन पर्व पर यहां पर जयकारा लगाया है बाबा जी का। 17 पे 1 बहुत ही अच्छी लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी, गुड लेन पर टप्पा खिलाया था, टप्पे के साथ विकेट कीपर के पास गेंद गई थी। थोड़ी सी अपील, दबाव बनाने की कोशिश, लेकिन ये लाखेस है, लाखेस नाम तो सुना होगा। ये ऐसे एम्पायर हैं, ये दिन रात सुबह शाम एम्पायरिंग पे खड़े रहते हैं। हवा में हवाई शॉट खेलना चाह रहा था, लेकिन हम बने ही थे तबाह होने के लिए, तेरा मिलना तो बस एक बहाना था। संगम नहीं हुआ गेंद और बल्ले के बीच, बिंदास गेंदबाजी करते हुए। ओ यहां पर एम्पायर के साथ यहां पर वो हादसे हो गई। बहुत ही संगम हो सकता था, नफरत नहीं है किसी से, बस अब भरोसा नहीं रहा किसी पर। गेंदबाज अब यही सोच रहे हैं किस पे भरोसा करें, क्या खुद पे भरोसा करेंगे गेंदबाज। और इस बीच यहां पर शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन के दिशा में खेला है, खूबसूरती से 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर और विकेट की स्थिति में
ओहो, स्वीप कर दिया, गेंद बॉर्डर लाइन की दिशा में ट्रेवल कर रही है। और क्या गेंद बॉर्डर लाइन पर रक्षण होगी? जी नहीं, गेंद ने ना रोड देखना खड्डा, गेंद के दिशा ने ना पिली टरर चौका। यस, बॉर्डर लाइन पर रिबूट नहीं बढ़ कर घुमड़ घुमड़ के गेंद वापस आती हुई। क्या बात है, मेहनत अच्छा किया था, कोशिश अच्छा किया था। ये एपीएल का धमाका है मेरे दोस्त। ये तो सीजन 2 है जिसका आप फिनाले का लुत्फ उठा रहे हैं। 22 लॉस ऑफ 1 विकेट डाउन, 3 पॉइंट। रिवर्स शॉट बना के खेलना चाहते थे, विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया, अपील की, लेकिन उत्साह ज्यादा और विश्वास इसमें क्या कम है। दोनों एम्पायर आपस में परिचर्चाएं करेंगे, बातचीत करेंगे। क्या जब गेंद टप्पा खाने के बाद क्या गेंद और बल्ले की भी संगम हुई कि नहीं? जी हाँ, राकेश जी और लाखेश जी इस टूर्नामेंट के एम्पायर हैं और ये बहुत ही बेहतरीन एम्पायर हैं। जिस तरह से यह प्रेशर वाला मुकाबला, लेकिन नॉट फॉर प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं रखते दोनों एम्पायर, रिफ्रेश एम्पायर करने के लिए जाने जाते हैं। चलिए बातचीत कर रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। और ये तमाम दर्शकों से भरी हुई खचाखची स्टेडियम और साथ में हमारे क्रिक हीरो यूट्यूब के चैनल से भी इस मुकाबले को 1000 आदमी हमारे साथ बने हुए, आप सभी का हम मोस्ट वेलकम और स्वागत करते हैं। थर्ड एम्पायर रेफर की है यहाँ पर, जी हाँ, बॉलिंग एंड ने थर्ड एम्पायर मांगा है। तीसरी अदालत से देखते हैं क्या होगा। शून्य नहीं है जीवन मेरा, हम भी रण में लड़ेंगे। बिखर जाती है दुनिया जहां वहां, हम आज भी खड़े हैं। यस, ये एपीएल है और ये एपीएल का मुकाबला जिस तरह से खड़े हैं, जहां बड़े बड़े मैटर आते हैं वहां पे हमारे एपीएल के कमेटी खड़े हैं। और जिस तरह से ये गेंद जब अपील की थी, लेकिन ये अल्ट्रा लीजेंड अल्ट्रासाउंड नहीं है, एक मूवमेंट और बॉल की मूवमेंट ही देख सकते हैं। बैरिकेड के पीछे रहेंगे हो दोस्तों, बैरिकेड के पीछे रहेंगे। जहां तक हमारी आवाज आ रही है, प्लीज आप सभी इस आवाज का सम्मान दीजिए। चलिए चेक करते हुए, लेकिन राजा का अस्तित्व तभी तक है जब तक उनका योजनाएं गुप्त है, और अगर योजनाएं गुप्त है तो सफलता निश्चित है। देखते हैं कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, मारियो रिटर्न या महादेव। और जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, बहुत ही शांत सौम्यपूर्वक शानदार मुकाबला रिजल्ट के लिए थमा हुआ है। 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर फिलहाल 3.5 गेंद का मुकाबला हुआ है। और इस गेंद पर देखेंगे जो अपील हुई थी, वो अपील क्या मंजूरी मिलेगी या नहीं। और यहां पर अपील खारिज करते हुए तो यहां पर बॉलिंग एंड ने पावर प्ले लिया था, वो पावर प्ले को डिस्मिस करते हुए मैच की ओर जाते हुए तो रेडियो लॉस होता हुआ। यस, आप लुत्फ उठा रहे हैं। एपीएल कड़वा है, फीका है, सिकवा क्या कीजिए, जीवन समझौता है मेरे दोस्त, घुट घुट कर पीजिए। 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति पर 36 पे 34 गेंदबाजों को चाहिए 9 विकेट। देखते बोले बॉस मारेगा कि गेंद बॉस। यस, 36 बॉल और 34 रन, 36 पे 34। जंग मैदान पर यह घमासान मुकाबला चलता हुआ। चलिए गेंदबाजी के लिए आते हुए यहां पर राजा रेडी लॉस होता हुआ, यहां पर बॉलिंग एंड का 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर मार्गियो रिटर्न का और महादेव इस समय गेंदबाजी करते हुए, सफेद जर्सी में बल्लेबाजी करते हुए यहां पर मार्गियो रिटर्न। एक रेडियो उठाया, एक लॉस हो चुका है। इसके बाद अब नॉट फॉर रेडियो, आपको आपके अपने आत्मबल से खेलना होगा, कोई नहीं सहारा मिलेगा, रेडियो का बैसाखी नहीं मिलेगा। ओहो ओहो, नो बॉल, अब यहां पर फ्री हिट है। ओहो, ये दौड़ गया चढ़ते पड़ते, फ्री हिट है और ये क्या दौड़ लगाया यहां पर बल्लेबाज जिया, बहुत सुंदर दौड़ लगाते हुए। और चीली होगी, फर्स्ट एड बैंडेज वगैरह लेके जाएंगे। और ये देखिए, ये बल्लेबाज जिस तरह से दौड़ रहे, जैसे कि
गुलाब का फूल, फूल याद आ गए, फूल से हमें याद आया गुलाब का फूल से। जी हाँ, क्या खूब कहा पिताजी ने रोज, क्या खूब कहा पिताजी ने रोज पर नहीं रोजगार पर ध्यान देना बेटा। क्या खूब कहा पिताजी ने रोज पर नहीं रोजगार पर ध्यान देना बेटा, क्योंकि रोज लेने वाली भी रोजगार देखती है और ये रोजगार करते हुए बल्लेबाज। बहुत ही सुंदर मुकाबला चलता हुआ दोस्तों, शानदार, आप लुत्फ उठा रहे एपीएल। तमाम स्पॉन्सर्स का मैं मोस्ट वेलकम करता हूं, जिस तरह से उन्होंने इस टूर्नामेंट को स्पॉन्स किया है। बहुत ही शानदार, ऐसे स्पॉन्स करते रहिए और हमारे नित्य नए आयाम को, अभनपुर के आन बान शान इस टूर्नामेंट को सफल बनाते रहिए। सभी स्पॉन्सर्स का मुख्य मंच पे आसीन बैठे उपस्थित अतिथिगण स्पॉन्सर्स का हम तहे दिल से आयोजन कमेटी की ओर से मोस्ट वेलकम स्वागत अभिनंदन करते हैं। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो ना किसी फकीर से पूछो, बस कुछ देर आंखें बंद करो और अपने जमीर से पूछो। चलिए बताते हैं आपको, 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति पर फ्री हिट। क्या बोलती है पब्लिक, क्या चौके आएंगे या छक्के? चलिए फ्री हिट है। ग्रैंड फिनाले दर्शकों से भरी हुई खचाखच स्टेडियम एपीएल। चलिए मैच की ओर दोस्तों, मैच की ओर फ्री हिट है। दिल तो हमारा है पर राज इस पर तुम्हारा है, ये एपीएल है मेरे दोस्त। अतिरिक्त दर्शकों से भी मैं निवेदन करूंगा, खिलाड़ियों से भी प्लीज बाउंड्री रोपे को क्रॉस नहीं करेंगे। फ्री हिट पर पूरा फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन यहां पर 2 खिलाड़ियों ने किया चिंग टमाक डमडम और इसी के तहत वहां पर उस गेंद को रिटर्न भेजा। जी हाँ, बहुत ही सुंदर मुकाबला चलता हुआ, ये शक्ल ये सूरत सब कर्ज पे ले रखी है, वक्त आने पर इसे मालिक को लौटाना पड़ता है। बहुत ही सुंदर मुकाबला चलता हुआ, 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर चलता हुआ। क्या बोलते पब्लिक, उड़ाया है गेंद को, बाउंड्री लाइन की दिशा में ट्रेवल कर रही है, क्या गेंद को कलेक्ट कर लेंगे? गेंद ने ना रोड दिखाने खड्डा, गेंद के दिशा ने ना पीरी चौका। बहुत ही गेंद शानदार तरीके से सह चली गई है, बाउंड्री लाइन पर निबड़ करके घुमड़ के गेंद वापस आती हुई। 4 रन, स्कोर 29 रन। जी हाँ, जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहां किरदार को खुद पता नहीं रहता कि अगला दृश्य क्या होगा। देखते हैं इस गेंद पर क्या होगा, इस दृश्य पर क्या होगा। शानदार तरीके से इस गेंद को खेल दिया है, मिड विकेट की दिशा में फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, हल्की से फंबल हुए, पहला रन तेज दौड़ा गया, दूसरी गेंद पलटेंगे क्या पलटेंगे? जी नहीं पलटेंगे, एक से ही संतुष्ट होंगे। और मैं बोलूं दोस्तों, आजकल की औरतों का तो यही हाल है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी और सास ससुर आएंगे तो मुंह बनाऊंगी। यस, यहां वाले नहीं, हमारे वाले बोलते हैं। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर, राम आएंगे अंगना सजाऊंगी, सास ससुर आएंगे तो मुंह बनाओगे, हमारे वाले साइड में होता है, इधर नहीं। इसलिए बताना चाहूंगा, मैं वृद्धा आश्रम गया हूं, वहां पे देखा हूं कई सास ससुर वहां पे रहते हैं। जी हाँ, और कई अपने घर के सामने अंगना सजाते रहते हैं। चलिए मैच की ओर दोस्तों, वो बहुत ही गजब का शॉट मारते हुए शानदार तरीके से, ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये बल्लेबाज ऐसे हैं जो अपनी टीम की जरूरत देखते हैं। कड़ी क्यों मांगे चोरी लाल परी, आफत मैंने गले पड़ी, डिमांड आती बड़ी है खड़ी क्यों। बहुत ही शानदार शॉट मारा यहाँ पर, बेखौफ बल्लेबाज, बिंदास बल्लेबाज। 36 रन है टीम का स्कोर। इसी बीच बहुत ही जबरदस्त शॉट, बॉल गई बाउंड्री की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, दिखी थी अच्छी फील्डिंग। अभी भी बहुत ही अच्छा मैच चलता हुआ, महादेव 11 वर्सेस टीम मारियो के बीच। कहीं भी जा सकता है यह मैच, कभी भी कहीं भी कोई भी टीम जीत सकती है।
5 ओवर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 37 रन। निश्चित ही विकेट की तलाश में महादेव 11 और रनों की तलाश में टीम मारियो। तीस गेंदे 19 रन, 30 गेंदे 19 रन। यदि फाइनल चैंपियन बनना है टीम मारियो को तो 30 गेंदे 19 रन। निश्चित ही काफी अनुभवी गेंदबाज आए हैं अब। चलिए रवि 30 पे 19 बनाएंगे तो बनेंगे और रोकेंगे तो रुकेंगे। इस बार निश्चित ही अच्छी बॉल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल आती हुई। और जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, राहुल गुप्ता और उनके साथियों ने जिस तरह से टूर्नामेंट को आयोजित कराया है, बहुत ही शानदार। पुनः रवि को विकेट की तलाश, विकेट निकालनी होगी और इस बार हल्के हाथों से कलाइयों का प्रयोग किया है और रन मिल जाएगा। निश्चित ही 1 रन। और चलिए दूसरे की कोई गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पर। और मुकाबला जिस तरह से चल रहा है पूरी तरह से ताबे में रखा है श्रीपाल मारियो के बल्लेबाजों ने, और महादेव की टीम को चाहिए गुच्छे में विकेट, ना कि सिंगल डबल। निश्चित ही महादेव 11 को यहां से यदि मैच जीतना है तो विकेट निकालनी होगी और रवि फरीकार निकाल सकते हैं, काफी अनुभवी है वो। और इस बार बड़ा शॉट, मगर खेलने का प्रयास किया था, सीधा कीपर के हाथों में जाती हुई। और महादेव की अगर हम बात करें तो ऐसे टप्पे वाली गेंद डॉट पे डॉट रखना चाहिए और सटीक लाइन लेन से उन्हें विकेट निकालना होगा, उखाड़ फेंकना होगा अगर ये मैच जीतना है तो। क्या उखाड़ेंगे? इस बार भी अच्छी बॉल। देखिए ये ठक्कर जी जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाज ने अपनी फॉलोअर पर गेंदबाजी करके रिटर्न रोका, तो ऐसी मेहनत करने की जरूरत है अगर महादेव 11 की नजर से देखे तो, वरना यहाँ पर मारियो रिटर्न तो अपना काम बराबर कर रहे हैं। स्कोर जा पहुंचे 38 रन, छठ ओवर प्रगति पर है और रवि की गेंदों का सामना करेंगे बल्लेबाज आशीष। चलिए अगली बॉल, और इस बार उठा दिया है। निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। और ये गेंद हमारे अतिथियों का वेलकम करने के लिए आया है, बहुत ही शानदार। आ गई है बॉल। निश्चित ही चलिए थैंक यू डीजे। बहुत ही सुंदर मुकाबला चलता हुआ 44 रन एक विकेट के नुकसान पर 25 पे और फिर से उठाया है विजय खिलाड़ी मौजूद। बहुत ही बेहतरीन ये विकेट आती हुई। और जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, आप कहाँ, आपके नाम जानना चाहूंगी? ममता साहू। ममता साहू जी, जिस तरह से आपने ये मैच देखने के लिए आए, कैसा लग रहा है मुकाबला? गांव के लोग खेल रहे हैं इसलिए आए। जी हाँ ममता साहू जी, आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट सभी को करते हैं। दोनों तो रेचलई का है ना, भोजपुरा है या भोजपुरा है? कैसा लगा था मैच दाई? बहुत अच्छा लगा। आप मन मैच देखे लाए हो, ये आपने नतनीन है रे, कैसा लगा थे मैच? बहुत अच्छा लगा थे। ऐसे होना चाहिए ना, अभनपुर में मैच है। हाँ बिल्कुल। चलो तो आप मन सपोर्ट और दया माया रखे रहो तो इसने टूर्नामेंट हमारे हम लड़का मन है करवाही। ठीक, चलिए निश्चित ही बहुत ही अच्छे मोड में आ चुका है यह मैच। 24 गेंदे 12 रन। टीम मारियो को यदि चैंपियन बनना है यहाँ से तो 24 गेंदे में 12 रन बनाए। अभी भी बहुत कुछ बचा है। का नाम बता देंगे। बैरिकेड से थोड़ा पीछे हट जाएंगे क्योंकि निर्णायक क्षण चल रहे हैं, सभी से सपोर्ट करते हैं। ये आपका सेसु है निश्चित ही अगले गेंदबाज के रूप में, और इस बार उठा दिया है। निश्चित ही खतरा हो सकता है और एक और विकेट गिरती हुई। देर आए दुरुस्त है, लेकिन ये रन काफी तंदुरुस्त है, शानदार। मुझे पहचानो कहां से आया पहचानो कहां से आया। चलिए हमारे अतिथिगण भी मैच का लुत्फ उठा रहे हैं और 44 पे 3 है। देखते हैं 23 गेंदों पर 12 रन चाहिए और काफी इंटरेस्टिंग मैच है, कोई सीट से हटे नहीं है।
पूरा सब सीट हमारे अतिथिगणों का भी बुक है। निश्चित ही काफी अच्छी मैच चलता हुआ यहां से भी वापसी कर सकती है टीम महादेव। आप लगातार इसी प्रकार की गेंदबाजी करते रहें, अभी भी कहीं भी जा सकता है यह मैच। फाइनल मैच चलता हुआ टीम मारियो वर्सेस महादेव 11 के बीच। और सेसु की अगली बॉल, दद्दू है नए बल्लेबाज के रूप में। बहुत ही अच्छी बॉल, डॉट बॉल जाती हुई। बाईस गेंदे 12 रन, टीम मारियो को चैंपियन बनने के लिए 22 गेंदे 12 रन। मैच अभी भी खड़ा है क्योंकि इस मैटर पे जो गेंदबाज खड़े हैं, सेसु ये स्टार बॉलर है। चलिए सेसु की अगली बॉल दद्दू के लिए, और रिवर्स ट्राई किया था मगर सफल नहीं हो पाए दद्दू। अभी भी 21 गेंदे 12 रन। हमारे सह प्रयोजक है मित्तल हॉस्पिटल रायपुर, अपना बिरयानी, ऋषभ ज्वेलर्स, एसएसडी ज्वेलर्स, वस्त्रम कलेक्शंस एंड पवन मोबाइल रिपेयरिंग। चलिए फिर से अगले बॉल सिसु की, और उठा दिया है, फील्डर मौजूद वहां पे, और यहां पे खराब फील्डिंग। इस मौके पे आप इस प्रकार का चांस नहीं दे सकते, खराब फील्डिंग वहां पास। अब स्ट्राइक पर है प्रेम उर्फ बालू, निश्चित ही बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर हैं। और 20 गेंदों पर 11 रन। अभी भी मैच में जान है, ऐसा नहीं कि कह सकते कि वन साइडेड है। आगे बढ़ के मारने की कोशिश की थी बना के ऑन साइड की दिशा में, लेकिन बहुत ही सुंदर गेंद, इट्स ब्यूटीफुल गेंदबाजी यहाँ पर। क्या बात है, कमाल की गेंदबाजी करते हुए, ऐसी गेंदबाजी करने की जरूरत है, कसी हुई और किफायती गेंदबाजी। और कितने टप्पे में डालेंगे और कितने डॉट कराएंगे गेंदबाज, वो तो गेंदबाजी जाने। क्या बल्लेबाज करेंगे, बड़े प्रहार। आप लुत्फ उठा रहे हैं APL सीजन 2, खेलोगे फर्स्ट, रहोगे मास। चलिए अगली बॉल, और इस बार भी बहुत अच्छा ओवर महादेव 11 का। लगातार इस ओवर में कसी हुई गेंदबाजी, ओवर की समाप्ति होती हुई 7 ओवर के बाद टीम का स्कोर 45 रन। और हमारे इस APL के सह प्रयोजक है मित्तल हॉस्पिटल रायपुर, अपना बिरयानी, ऋषभ ज्वेलर्स, SSD ज्वेलर्स, वस्त्रम कलेक्शंस, पवन मोबाइल रिपेयरिंग, अम्बे फ्यूल्स एंड रूपम फैशन हाउस, चोपड़ा ज्वेलर्स, भैरूनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, मां शारदा ऑटो पार्ट्स, मेमर्स कन्हैया लाल, घेवरचंद राठी किराना स्टोर, Z9 ग्रुप। एंड विशेष सहयोग हमारे इस टूर्नामेंट के जो दिए हैं पटेल होंडा, महावीर ज्वेलर्स, SSV फूड एंड निर्मल टाइल्स, जो घरों को लगाते हैं चकाचक। चलिए LEL लाइट एंड DJ राज स्टूडियो। अब गेंदे 18 गेंदे 11 रन। 18 पे 11, 18 पे 11। क्या बोल दिया पब्लिक, महादेव या वॉरियर? यस, दोनों के सपोर्ट बराबर है भैया। सुंदर तरीके से इस गेम, ओह वाइट, शाहरुख खान की भांति वाइट की इशारा करते हुए एम्पायर के द्वारा काजुल की याद में अतिरिक्त रन। सभी स्पॉन्सर्स का भी हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, आपके सहयोग बिना हमारे ये टूर्नामेंट। चलिए निश्चित ही 2 शॉट दूर है टीम मारियो चैंपियन बनने। 18 पे 10, 18 पे 10, 18 गेंदे 10 रन। अगली बॉल, और इस बार चलिए अब गेंद को खेल दिया, थर्ड मैन की दिशा में ट्रेवल कर रही है, पहला रन तेज दौड़ा है, हल्की सी मिस फील्ड और गेंद बॉर्डर लाइन पर फील्ड की गई है। इट्स वेरी नाइस रनिंग बिटवीन, और तीसरे रन के लिए निकल चुके, खराब थ्रो दौड़ रहे यहाँ पर ये दोनों ही बल्लेबाज। और चौथे के लिए भी निकलते हुए, ओहो, और चौथा पूरे कर लेंगे। क्या पांचवे के लिए दौड़ेंगे? खराब फील्डिंग, फील्डर द्वारा 4 रन मिल जाएंगे यहाँ। जिस तरह से बॉलर मोमेंटम बनाए तो मोमेंटम को यहाँ पर फील्डरों ने थोड़ा सा बिखेरा है। जी हाँ, रनों की रंगोली बराबर बनाए हैं बल्लेबाजों ने। जी हाँ, अब मैच में 17 पे 6 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। निश्चित ही दद्दू एक बड़ा शॉट लगाए और अपने टीम को चैंपियन बनाए। और बल्लेबाज और गेंदबाजों की बात की जाए तो 7 विकेट चाहिए आपको। 6 रन चैंपियन के लिए, 6 रन, एक शॉट दूर टीम मारियो। अगली बॉल,
और इस बार सुंदर गेंदबाजी, बहुत ही सुंदर। रन दौड़ चुके हैं निश्चित ही। अब 5 रन, लेग बाई का इशारा। अब 5 रन चाहिए। देखते हैं बालू कुछ बड़ा शॉट लगा के अपने टीम को चैंपियन बनाते हैं नहीं। 16 पे 5, 16 गेंदे 5 रन। मैच की रोमांचकता अपने चरम पे है। आप सभी इस फिनाले मैच के साक्षी बनेंगे एपीएल टूर्नामेंट का। जिस तरह से स्पॉन्सर ने स्पॉन्स किया, सभी टीम के ओनर ने इस टूर्नामेंट पे अपनी अपनी टीमें उतारी और आप सभी दर्शक के बिना ये मुकाबला अधूरा था, उनको आप सभी ने पूरे किए हैं। और जिस तरह से मेंस एंड वुमेन्स भी इस मुकाबले को देख रहे हैं, काफी अच्छा। चलिए 5 रन, 1 शॉट दूर टीम मारियो चैंपियन के लिए। ये दूर से खेलना चाह रहे थे इस बॉल को और यहां पर नचाते हुए बल्लेबाज को चिंग टपाक डमडम। और पहला पुरस्कार श्री कृष्णी ज्वेलर्स की ओर से 1,71,000 बिना जीएसटी के दिया जाएगा। 1,51,000 क्षमा चाहेंगे, हमारे आयोजन कमेटी ने बताया। द्वितीय पुरस्कार 71,000 श्री अन्नू तारक जी की ओर से दिया जाएगा। ऐसे पुरस्कारों की इनामों की बारिश करते रहिए। चलिए अगली बॉल, फिर से गेंदबाज तैयार बल्लेबाज के लिए। घुमा के मारना चाह रहे थे, ये वाइड का इशारा अंपायर का। अब 4 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। तो 4 रन, इनामों की बारिश और वो ब्रीफ केस। जी हाँ, दोनों टीम को ध्यान में बराबर है ये ट्रॉफी के साथ। वो ब्रीफ केस पैसा का 1,51,000 और साथ में 71,000 कौन लेके जाएगा। और आतिशबाजी हो गई है। अब भनपुर प्रीमियर लीग चैंपियन के लिए 1 शॉट दूर टीम मारियो। और अच्छा शॉट, चैंपियन टीम मारियो। गेंद गई भनपुर प्रीमियर लीग का चैंपियन बन चुके हैं टीम मारियो। तो छोड़ देगा सिंडिकेट। तो छोड़ देगा सिंडिकेट। हे गारे सगळे दम है तो अरे गाणं ऐकलं नाही काय? खाएगा कुल्हाड़ी कमाएगा दिहाड़ी, आई शपथ करेगा मैं आपकी जिंदगी मजदूरी। दम है तो रोक के बता शेखावत। हेलो
अर्जुन घूमती गेम चले गोज में फेम चले नोट जितना चले यार का नेम चले बेबी गैल में मैम चले टॉप का टाइम चले नोट जितना चले यार का नेम चले बेबी दुनिया में हो रहा शोर देख तू हालेलुया 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 सभी से निवेदन है, दोनों टीम प्रेजेंटेशन सेरेमनी के पास आएंगे और चिरप के साथ सभी प्रेजेंटेशन सेरेमनी पर आ जाएंगे दोनों टीम। और जो तमाम क्राउड ग्राउंड के अंदर है, प्लीज आपसे निवेदन है ग्राउंड से थोड़ा बाहर हट जाएंगे कृपया करके। आप सभी अतिथिगणों का मोस्ट वेलकम। इस ग्रैंड फिनाले के आप सभी साक्षी बने हैं और जी हाँ, सभी से मैं निवेदन करूंगा कृपया करके ग्राउंड के से बाहर हो जाएंगे और दोनों टीम से मैं निवेदन करूंगा बाकी लोग ग्राउंड से बाहर हो जाए। निवेदन प्रेजेंटेशन सेरेमनी पर आ जाएंगे। भैया सभी लोग से निवेदन ग्राउंड से बाहर हो जाएंगे थोड़ा सा। चलो भैया, इनाम पुरस्कार वितरण का आयोजन रखा गया है। सभी लोग से निवेदन ग्राउंड से बाहर हो जाए, केवल टीम प्लेयर ही ग्राउंड में रहेंगे। जी हाँ, सम्मानित सपोर्टर से मैं निवेदन करूंगा कृपया करके आप बैरिकेड से ग्राउंड से बाहर हो जाएंगे और बैरिकेड से में लुत्फ उठाएंगे प्रेजेंटेशन सेरेमनी का। खेल का जो हिस्सा है क्रिकेट के साथ साथ पुरस्कार ग्राउंड से बाहर हो जाए निवेदन। और उस पुरस्कारों की घड़ी को भी आप उस लम्हे को भी आप अपने आंखों से देखेंगे। दोनों टीम के कप्तानों से निवेदन, बस कुछ ही समय बाद पुरस्कार वितरण का आयोजन किया जाना है। सभी खिलाड़ियों से निवेदन कृपया मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। बाकी भैया लोग से भी निवेदन ग्राउंड खाली कर दें। आप समापन दिवस में उपहार समारोह का आयोजन का लुत्फ उठाएं। दोनों ही टीमें बहुत अच्छा खेली। धन्यवाद। दोनों टीम के कैप्टन और उनके खिलाड़ियों से निवेदन है प्रेजेंटेशन सेरेमनी पर आएंगे। दोनों टीम के कप्तान से निवेदन, उपहार समारोह प्रारंभ होने वाला है। बाकी सभी लोगों से निवेदन ग्राउंड के बाहर हो जाए। Y una vez más se viene el pasito de la Martita. केवल खिलाड़ी ही ग्राउंड में रहे। निवेदन, बाकी लोग बाहर आ जाए। खिलाड़ी ही ग्राउंड में रहेंगे। Con fuerza, muchachos.
moviendo la Marta. Movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita. A ver, los pibes si te ayudan con esto, ¿qué dice? La Marta se mueve para, 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 se mueve para. Y con la Marta más loca que hay. ¡Hueva! ¡No para! Y mueve la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta. Y mueve la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta. Y mueve la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta. Y mueve la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta. हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भाई है। कभी अटल विश्वास लगाओ। आज के हमारे मुख्य अतिथि सम्माननीय श्री इंद्र कुमार साहू जी, विधायक अभनपुर, उनका आगमन कुछ ही क्षण पश्चात होना है। आज के हमारे जो चैंपियन टीम है मारियो टीम 11 के सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई। सीजन 2 APL के चैंपियन को बहुत बहुत बधाई। और हमारे आज के जो चीफ गेस्ट है सम्माननीय विधायक अभनपुर श्री इंद्र कुमार साहू जी, कुछ ही क्षण में उनका आगमन होना है। उनके हाथों से आज के जो हमारे जो चैंपियन हैं उनका सम्मान होना है। आप सभी को पता है आज के जो प्रथम इनाम प्रतियोगिता जिनके नेतृत्व में दिया जाना है श्री केसरी ज्वेलर्स योगेश राठी जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई। APL टीम की ओर से, APL आयोजक समिति की ओर से सम्माननीय श्री अन्नू तारक जी, सभापति जिला पंचायत रायपुर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और APL टीम को जो दूसरी विजेता टीम है उसको 71,000 रुपये की राशि अन्नू तारक जी की तरफ से दिया जाना है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी खिलाड़ियों को आज के इस सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई। सभी आयोजक समिति को बधाई और मंच में हमारे विराजमान समस्त अतिथियों को बहुत बहुत बधाई, आभार आप सभी का। हमारे बीच अभी मंच पे उपस्थित है सम्माननीय ईश्वर पटेल जी, संचालक पटेल हुंडा अभनपुर,
सम्माननीय बलविंदर गांधी जी उपाध्यक्ष नगर पालिका परिषद अभनपुर, सम्माननीय वीरेंद्र सिन्हा जी पार्षद नगर पालिका अभनपुर, सम्माननीय नीलकमल गिलहरे जी पार्षद नगर पालिका अभनपुर, सम्माननीय श्रीमती रेणु साहू जी, सम्माननीय श्रीमती चेतना गुप्ता जी पूर्व पार्षद हमारे बीच उपस्थित है, और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सम्माननीय राधा किशन टंडन जी हमारे बीच उपस्थित है, आदरणीय सम्माननीय जीत सिंह गांधी जी हमारे बीच उपस्थित है, सम्माननीय केसी मिश्रा सर का बहुत बहुत आभार धन्यवाद, जिनके नेतृत्व में आज एपीएल की टीम को 15 दिन लगातार अपना कीमती समय देने के लिए सर आपका बहुत बहुत आभार। सम्माननीय केसी मिश्रा सर जो कि खेल के प्रति बहुत रुचि रखते हैं, जब बजरंग दास स्कूल में टीचर रहे तो लगातार हम सभी ने उनके नेतृत्व में खेल खेला है। ऐसे हमारे नगर के गौरव सम्माननीय केसी मिश्रा सर का बहुत बहुत आभार धन्यवाद। सम्माननीय हिम्मत कौर जी पार्षद प्रतिनिधि अभनपुर नगर पालिका परिषद हमारे बीच, मुन्ना बांधे जी सतनामी समाज अभनपुर युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष उपस्थित है। साथ ही जितने भी अतिथि हैं मैं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं एपीएल अभनपुर प्रीमियर लीग की ओर से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पे उपस्थित हुए। हमारे बीच अभनपुर नगर के पूर्व पार्षद सम्माननीय श्री बबला यादव जी उपस्थित है, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार स्वागत। सम्माननीय वरुण राठी जी व्यवसायी अभनपुर, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच वार्ड नंबर 14 की पार्षद सम्माननीय दीक्षा राठी जी का भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने लगातार समय निकालकर बीच बीच में आके इस अभनपुर प्रीमियर लीग का गौरव बढ़ाया। उनके लिए आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद। और चलिए आज की सफल आयोजन के लिए हमारे अतिथि हैं उनके बीच चलता हूं मैं। सम्माननीय बलविंदर गांधी जी नगर पालिका अभनपुर उपाध्यक्ष, हम सबको आज के आयोजन के संबंध में हम सबको आशीर्वाद वचन के रूप में देने के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं। सम्माननीय बलविंदर गांधी जी। बोलिए भारत माता की। आज के इस एपीएल क्रिकेट मैच में उपस्थित नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भाई राधा किशन टंडन जी, पार्षद साथी नीलकमल गिलहरे जी, बीरेंद्र सिन्हा जी, दीक्षा राठी जी, बीरबल टंडन जी, जीत भैया जी, आदरणीय मिश्रा सर जी, ईश्वर पटेल जी, हिम्मत सिंह जी, बबला यादव जी एवं समस्त खेल प्रेमी, आज का मैच थोड़ा सा मजा नहीं आया लेकिन टक्कर हो गई थी। अगर यही स्कोर, अगर ऐसा लग रहा था स्कोर कम है, लेकिन स्कोर कम भी नहीं था। जिस हिसाब से मैच चल रहा था स्कोर कम नहीं था, ऐसा लगने लगा था। अगर वो 2 शॉट पहले पड़ जाते 6 रन तो बहुत देर पहले ही मैच सिमट जाता। लेकिन हमारे भाई नीलकमल का कहना था कि कुछ ना कुछ मैच में रोमांचक हो और आखिरी तक मैच रोमांचित रहा। मैं राहुल गुप्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो वो इस प्रकार का आयोजन और 15-20 दिन से लगातार रात को 12-1 बजे जाना, सुबह से फिर देखना, ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसा आयोजन करने के लिए इनकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा मैच कराने के लिए भगवान इन्हें शक्ति दे और लगातार ऐसे आयोजन करते रहे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही क्षण पश्चात आज के हमारे चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि सम्माननीय विधायक अभनपुर श्री इंद्र कुमार साहू जी का आगमन होना है। आगमन के पूर्व मैं हमारे बहुत ही ओजस्वी वक्ता, हमारे नगर के गौरव रहे ऐसे हमारे भैया और लगातार हमारे अभनपुर नगर को गौरवान्वित करते आए हैं, ऐसे ओजस्वी वक्ता पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सम्माननीय राधा किशन टंडन जी भैया से निवेदन करता हूं कि चंद शब्द हम लोग का आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे नगर में
विगत 15 दिनों से आईपीएल क्रिकेट मैच का आयोजन भाई राहुल गुप्ता द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में यहाँ पर उपस्थित हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष भाई बलविंदर गांधी जी, भाई नीलकमल गिलहरे जी, भाई ईश्वर पटेल जी, भाई यादव जी, चेतना गुप्ता जी और अमर भतीजी राठी 14 नंबर वार्ड के पार्षद बड़े भैया जीत गांधी जी, आदरणीय मिश्रा सर जी, भाई मुन्ना जी और आए हुए हमारे इस दोनों टीम के प्रतिभागी विजेता और उप विजेता टीम, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे इस नगर के काफी पवित्र स्थल में ये जो आयोजित मेरे ख्याल से चौथा वर्ष है राहुल, दूसरा वर्ष मैं समझता हूं कि ये आयोजन हर साल होना चाहिए और मैं राहुल भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो छोटे मोटे गलती लोगों से, चूंकि दर्शक लोगों से होते रहता है और उसको आपको नजरअंदाज करना है और नजरअंदाज करके ही आप इस आयोजन को लगातार आगे बढ़ाना है और हमारे इस अंचल के, हमारे इस क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, प्रतिभागी हैं, आप सबके लिए एक अच्छा मंच, एक अच्छा अवसर हमारे इस अभनपुर नगर को मिला है और हमारे जो प्रतिभा है, गांव में छुपे हुए जो प्रतिभाएं हैं, वो प्रतिभा को इस मंच के माध्यम से एक अच्छा सुनहरा अवसर मिलता है ताकि आप अपने प्रतिभा का आयोजन कर सके और अपने प्रतिभा दिखा सके। लगातार आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और राहुल भाई को भी खासकर बहुत बधाई देता हूं कि आपको ये आयोजन लगातार करते रहना है और नगर के लोग हमेशा आपके साथ में हैं और आप और बेहतर इस कार्यक्रम को आयोजित करें, ऐसी हम सबकी शुभकामनाएं हैं। आपके ऊपर हम सबका आशीर्वाद है और हमेशा आपके ऊपर हम सब लोगों का सहयोग बना रहेगा और हमारे जितने प्रभागी हमारे इस अंचल से अभनपुर क्षेत्र के लोग जो किए हैं, खेले हैं और प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन आप लोगों ने किया है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लगातार आप सब हमारे नगर के गौरव को बढ़ाए हैं, प्रतिभा को बढ़ाए हैं और हम सब लोगों का, हमारे इस नगर का सौभाग्य है कि इस तरह का आयोजन हमारे इस नगर में होता है। मैं पुनः आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विजेता और उप विजेता टीम को आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जो लोग हरास होने की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों को, जो हारे हुए टीम है, जो टीम है उस टीम को भी मैं बधाई देता हूं कि आप सब लोगों को भविष्य में और बहुत अच्छा ढंग से बेहतर प्रदर्शन करना है। साथ ही साथ हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई इंद्र कुमार साहू जी भी हमारे इस समापन अवसर के मुख्य अतिथि हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद राहुल भाई। क्या बोलूं भैया, पेड़ देख के तो सोचे लगा तुम्हारा है अरे ओरिजिनल पेड़ा की है। अरे तेरी आवाज को सिर्फ वहां पर 10 लोग में मैं ही पहचाना हूं, 9 लोग बोले। चलिए, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। निश्चित ही आज के हमारे मुख्य अतिथि सम्माननीय विधायक अभनपुर श्री इंद्र कुमार साहू जी का आगमन हुआ है। मैं एपीएल अभनपुर प्रीमियर लीग की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मैं सम्माननीय राहुल गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि आज के हमारे मुख्य अतिथि सम्माननीय भैया इंद्र कुमार साहू जी का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत करेंगे सम्माननीय राहुल गुप्ता जी। साथ ही आज के विजेता एवं उप विजेता दोनों टीम के खिलाड़ियों से निवेदन करूंगा, मंच के सामने आप दोनों ही टीम अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। साथ ही हमारे बीच जितने भी युवा साथी यहाँ पे हैं, आसपास थोड़ा सा जगह प्रदान करेंगे दोनों खिलाड़ियों के लिए। मारियो 11 की टीम और महादेव 11 की टीम दोनों से निवेदन है कि बहुत ही कम समय में अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे।
आज के हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं, जिनके हाथों आज के जो विजेता है मारियो 11, जिनका सम्मान होना है, उप विजेता है महादेव 11, उनका भी सम्मान होना है। दोनों ही टीम के खिलाड़ियों से निवेदन है कि आप अपनी उपस्थिति प्रदान करें। चलिए आज के हमारे अतिथि अभनपुर के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय श्री इंद्र कुमार साहू जी के पास चलते हैं। आशीर्वाद वचन के रूप में हम सबको अनुग्रहित करेंगे। उसके बाद विजेता और उप विजेता का सम्मान होना है, तो मैं यह माइक भैया को सौंपता हूं। सम्माननीय भैया इंद्र कुमार साहू। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज अभनपुर क्या नाम क्रिकेट, अच्छा अभनपुर प्रीमियर, अभनपुर प्रीमियर के तत्वाधान में यहाँ आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में यहाँ के उपस्थित नगर पालिका के उपाध्यक्ष बलिंदर गांधी जी, नीलकमल जी, सिन्हा जी पार्षद, चेतना गुप्ता जी और दीक्षा राठी, राधा किशन टंडन जी सहित यहाँ के राहुल गुप्ता जी, आयोजक समिति के यहाँ के अध्यक्ष सहित यहाँ उपस्थित सभी नागरिक बंधु और आज के विजेता उप विजेता सभी खिलाड़ी भाइयों, मैं आप सबको आज बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेकर अभनपुर नगर को आप लोगों ने गौरवान्वित किया है। और निश्चित रूप से आप लोगों की जो मेहनत और जो भाईचारा के साथ आप लोगों ने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं, वो हम सबको एक प्रेरित करेगा और आने वाले समय में भी लोगों में एक जिज्ञासा रहेगा कि अभनपुर नगर के तत्वाधान में यहाँ के हमारे जो जितने भी प्रतिभागी यहाँ भाग लिए हैं, सभी अभनपुर के गौरव बढ़ाने के लिए आप लोगों ने यहाँ भाग लिया। और निश्चित रूप से आप लोग जो क्रिकेट में खिलाड़ी भावना से जो खेले हैं और जो राहुल गुप्ता जी विगत 2 साल से यहाँ क्रिकेट प्रतियोगिता का जो आयोजन कर रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हम सबको एक मंच में लाने का जो प्रयास किया है, निश्चित रूप से आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। और हमारे इस नगर के सभी पार्षदगण, यहाँ के गणमान्य नागरिक बंधु, सभी समाज के प्रमुख जन इस प्रतियोगिता में हौसला अफजाई करने के लिए एक मंच पे आए हैं। निश्चित रूप से सभी का भावना है कि यहाँ नगर के खिलाड़ी आगे बढ़े और अभनपुर का नाम रोशन करे। मैं तो आप सबको आज के इस विजेता टीम और उप विजेता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ कि आप निरंतर आगे बढ़ते रहो और अभनपुर का नाम रोशन करते रहो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद भैया इंद्र कुमार साहू जी, सम्मान्य विधायक अभनपुर। चलिए स्वागत भाषण पश्चात हम विजेता टीम के सम्मान की ओर लेके चलते हैं। मैं आज के विजेता टीम मारियो 11 के सभी खिलाड़ियों से अनुरोध करता हूं, ससम्मान मंच में आएंगे। मारियो 11 की टीम, मारियो 11 की टीम राइट साइड पे, मारियो 11 की टीम राइट साइड पे कलमसा खड़े हो जाएंगे। और महादेव 11 की टीम आज की जो उप विजेता है मेरे लेफ्ट साइड में खड़े हो जाएंगे। महादेव 11 की टीम के सभी प्लेयर से निवेदन है, कृपया समय का विशेष ध्यान रखेंगे, ठंड का मौसम है। महादेव 11 की सभी आज के जो प्रतिभागी खिलाड़ी हैं सभी से निवेदन है, भैया योगेश राठी जी से निवेदन है, अपने जो सभी खिलाड़ी हैं आज के महादेव 11 से बहुत ही जल्द मंच के सामने अपनी उपस्थिति प्रदान करें। आज की जो विजेता राशि है 1,51,000 रुपए प्रथम प्रतिभागी विजेता खिलाड़ी टीम को मिलना है।
ये राशि श्री केसरी ज्वेलर्स अभनपुर, जिसके संचालक है सम्माननीय योगेश राठी जी के लिए जोरदार ताली। उनके नेतृत्व में यह सम्मान मिलना है। आपको बहुत बहुत बधाई है योगेश राठी जी। द्वितीय पुरस्कार की राशि है 71,000 रुपए। श्री अन्नू तारक जी, जिला पंचायत सभापति रायपुर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली श्री अन्नू तारक जी के लिए। यह राशि आज के हमारे मुख्य अतिथि सम्माननीय विधायक अभनपुर भैया इंद्र कुमार जी के हाथों प्रदत्त किया जाएगा। साथ ही हमारे सभी अतिथियों से अनुरोध है कि सब सहयोग करेंगे सम्मान में। फर्स्ट पुरस्कार विजेता जो टीम है मारियो 11, आप सभी खिलाड़ी से अनुरोध है कि सामने आएंगे, मंच के सामने, इस ओर में आएंगे सामने। राहुल भैया से निवेदन है कि ट्रॉफी मंच पे ले जाके सम्मानित आज के हमारे विधायक, आज के हमारे जो चीफ गेस्ट है भैया इंद्र कुमार साहू जी के हाथों प्रदत्त होना है। आप अभी दोनों तरफ वो कर लो, आप ऐसे भैया ऊपर से देंगे ना, ऐसे 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 दोनों साइड। साथ में आज के हमारे मुख्य अतिथि के साथ भैया राहुल गुप्ता जी, भैया योगेश राठी जी से निवेदन है, भैया योगेश राठी जी से निवेदन है आप मंच में सम्मान के लिए। अच्छा टीम पहने भाभी दीक्षा राठी जी से निवेदन है सहयोग करेंगे। आज के हमारे सभी चीफ गेस्ट भैया राधा किशन टंडन जी से निवेदन है, सर केसी मिश्रा जी से निवेदन है सहयोग करेंगे। जोरदार ताली आज के हमारे विजेता टीम के लिए। जय जय किसान, जय किसान, जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। बहुत बहुत बधाई आप सभी खिलाड़ियों को, आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती है अभनपुर प्रीमियर लीग की ओर से। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। विक्ट्री को उठा के चीयर करेंगे, विक्ट्री उठाएंगे। जोरदार ताली आज की विजेता टीम के लिए। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए आप, आतिशबाजी के साथ स्वागत कीजिए आप। साथ में चीफ गेस्ट के रूप में हमारे साथ पूर्व पार्षद सम्माननीय श्री रत्नेश राजा राय जी उपस्थित हैं। साथ में पार्षद प्रतिनिधि धनेश्वर साहू जी उपस्थित हैं। और साथ में हमारे रायपुर सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष सम्माननीय मुकेश डीडी जी उपस्थित हैं। साथ में रानू राठी जी पार्षद नगर पालिका अभनपुर, उनका भी विशेष सहयोग रहा है, उनको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। साथ ही हमारे आज की उपविजेता टीम है महादी 11, जिनके नेतृत्व में आज मैच खेला गया। भैया योगेश राठी जी अपनी टीम के साथ आएंगे। द्वितीय विजेता टीम है महादी 11। रवि फरीकार जी से निवेदन है अपनी टीम के साथ आएंगे। रवि फरीकार जी कप्तान महादेव 11। भाई नीलेश यादव जी आप अपनी टीम के साथ सम्मान के लिए आएंगे। द्वितीय पुरस्कार की राशि है 71,000 रुपए। श्री अन्नू तारक जी, जिला पंचायत सभापति अभनपुर के प्रदत्त यह सम्मान दिया जा रहा है। आज के हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि अभनपुर के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय श्री इंद्र कुमार साहू जी के हाथों आप सभी का सम्मान होना है। साथ ही हमारे सभी चीफ गेस्ट अतिथि से अनुरोध है आप सभी सहयोग करेंगे सम्मान में। साथ में मुकेश भैया से निवेदन है आप सहयोग करेंगे। सम्माननीय भैया राधा किशन टंडन जी से निवेदन है आप सहयोग करेंगे। सर केसी मिश्रा सर, भैया जीत सिंह गांधी जी, शशि शर्मा जी, भैया मुन्ना बांधे जी, भाई सुमित तंबोली जी, आपसे अनुरोध है कि सामने आके सहयोग करेंगे। भाई मुन्ना बांधे जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय श्री राम।
बहुत बहुत बधाई आप सभी खिलाड़ियों के लिए, उज्जवल भविष्य की कामना करती है अभनपुर प्रीमियर लीग की ओर से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। द्वितीय पुरस्कार महादेव 11 अभनपुर। भैया राहुल गुप्ता जी से निवेदन है आप भी सहयोग करेंगे प्रतिभागियों के सम्मान में। राहुल गुप्ता जी से अनुरोध है। जय जय श्री राम, जय शंकर की। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय निकाल के आप आज के इस अभनपुर के गरिमामय कार्यक्रम अभनपुर प्रीमियर लीग सीजन 2 का सफल समापन आप सबके नेतृत्व में आप सबका बहुत बहुत आभार धन्यवाद। साथ ही आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि है सम्माननीय अभनपुर विधायक सम्माननीय इंद्र कुमार साहू जी का मेमेंटो से सम्मान करेंगे। राहुल गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी, ठाकुर साहब, आपसे निवेदन है कि मेमेंटो भेंट करके हमारे आज के चीफ गेस्ट विधायक जी का सम्मान करेंगे। साथ ही इस अभनपुर प्रीमियर लीग के विशेष सहयोगी जिनके सहयोग से आज यह मैच सफल हुआ है सीजन 2, भैया योगेश राठी जी, आपसे भी निवेदन है आप मंच में विराजिए, आपका भी सम्मान होना है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे आप सभी। साथ ही भैया योगेश राठी जी से निवेदन है आपका भी सम्मान होना है। वो सम्मान उनके भ्राता श्री, बड़े भ्राता श्री वरुण राठी जी लेंगे सम्मान। योगेश राठी जी का सम्मान भैया वरुण राठी जी लेंगे। आज के इस मैच में पूरे सीजन के विशेष सहयोगी जो प्रथम इनाम 1,51,000 जिनके सहयोग से आज ये मैच संपन्न हुआ है, ऐसे सहयोग करता भैया योगेश राठी जी का विशेष आभार। यह सम्मान उनके भ्राता श्री वरुण राठी जी लेंगे। मैं वरुण भैया को सह सम्मान आमंत्रित करता हूं। सम्मानित श्री वरुण राठी जी, यह सम्मान मंच में ले जाकर भैया ठाकुर साहब, राहुल गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी, आप सभी से निवेदन है यह सम्मान भैया वरुण राठी जी को भेंट करेंगे। भाभी दीक्षा राठी जी से भी निवेदन है यह सहयोग साथ में लेंगे। भैया योगेश राठी जी से निवेदन है आप आइए मंच में, जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करेंगे। बेस्ट बल्लेबाज का इनाम आज के हमारे चीफ गेस्ट सम्माननीय विधायक श्री इंद्र कुमार साहू जी के हाथों सम्मान होना है। बेस्ट बल्लेबाज है श्री रवि फरीकार जी, जोरदार ताली उनके लिए मैं सह सम्मान मंच में आमंत्रित करता हूं। श्री रवि फरीकार जी, बेस्ट बॉलर का पुरस्कार है प्रेम जोशी, जोरदार ताली उनके लिए। बेस्ट फील्डर है आशीष, सादर आमंत्रित करता हूं आशीष। मोस्ट वेल्यूएबल प्लेयर रवि फरीकार, पुनः उनको सादर आमंत्रित करता हूं रवि फरीकार।
बॉलर प्रेम जोशी, मैं सादर आमंत्रित करता हूं, यह पुरस्कार हमारे अतिथि के हाथों लेंगे। जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे उनका। मोस्ट अवेलेबल प्लेयर रवि फरीकार, जिसे मैं सादर अनुरोध करता हूं मंच में आएंगे भाई रवि फरीकार जी। यह सम्मान हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष सम्माननीय बलविंदर गांधी जी के हाथों प्राप्त करेंगे आप। और हो गया? और कौन बैठा? प्लेयर का नाम बताओ सर। नाम बताओ आज के प्लेयर का। रवि कुमार। आज के हमारे विजेता टीम के जितने भी प्लेइंग 11 की टीम है उनका भी सम्मान होना है। मैं क्रमशः आप सबका नाम पुकारता हूं, आप जल्द से जल्द मंच में आने की कृपा करेंगे। रवि कुमार, कासिम रिजवी, आशीष, प्रेम जोशी, दद्दू, बोगी, दीपक, चमन, चेतन देवांगन, सूरज यादव, बलवंत नांग, विक्रम कुर्रे, गौरव सिंह ठाकुर, आप सभी खिलाड़ी से अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द मंच में आएंगे। आप सभी का सम्मान होना। आज के जो विजेता टीम के प्लेइंग 11 है, सभी एक साथ 11 के 11 जो प्लेयर्स रहे हैं आज, सबका सम्मान होना है। भाई दद्दू भाई को विशेष सहयोग हमारे भाई सुमित तंबोली एसआर फ्लावर की ओर से विशेष सहयोग है। जोरदार ताली उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुमित तंबोली जी। मोबाइल रखो। सभी अतिथियों को मेमेंटो पकड़ाएंगे। सभी अतिथि को एक एक मेमेंटो, उसके हाथों सम्मान होना है। सभी अतिथि एक एक मेमेंटो। मनीष गुप्ता जी, सभी अतिथि को एक एक मेमेंटो दीजिए और सभी खिलाड़ी एक साथ उसको मेमेंटो ग्रहण करेंगे। सभी खिलाड़ी स्टेज की ओर मुंह करेंगे। सभी खिलाड़ी एक साथ लीजिए, एक साथ फोटो आएगा सबका। एक साथ सब देखिए, एक साथ मेमेंटो पकड़िए, एक साथ देखिए आप। सभी अतिथियों का भी फोटो आएगा, खिलाड़ियों का भी आएगा। एक साथ सभी देखिए। जोरदार ताली सभी प्लेइंग 11 के लिए, मारियो टीम के प्लेइंग 11, आज के विजेता टीम के लिए जोरदार ताली। अब महादेव टीम उप विजेता के प्लेइंग 11 की जितने भी आज के खिलाड़ी रहे हैं, नीलेश भारती जी, राजा मानकुर जी, विक्ट्रो, सन्नी कुमार, रवि फरीकार, दद्दू, नीलेश यादव, सुमित, सेसु, राजेश हरवंश, थानेश्वर हरवंश, आप सभी 11 प्लेयर से अनुरोध है कि बहुत जल्द आप मंच में आइए, आपका सम्मान होना है। महादेव 11 के सभी 11 खिलाड़ी जो आज के उप विजेता टीम है, आपका भी सम्मान होना है। भाई रवि फरीकार जी से निवेदन है, अपनी टीम के साथ आएंगे। महादेव 11 के सभी 11 खिलाड़ियों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द आएंगे। महादेव 11 के जो बाकी के खिलाड़ी हैं पहुंचे नहीं अभी तक। भैया नीलेश यादव जी से निवेदन है, अपने खिलाड़ी के साथ आएंगे। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सम्मान का यह कारवा को यही विराम देते हैं। चलिए,
अब सभी अतिथियों से निवेदन है यथा स्थान ग्रहण करेंगे, आपका भी सम्मान होना है। आज के हमारे जो जितने भी विशिष्ट अतिथि हैं उनका सम्मान होना है। मैं राहुल गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी, मनोज साहू जी, ठाकुर जी से निवेदन करता हूं हमारे सभी अतिथियों का सम्मान करेंगे। सम्मान के गलत बात है ना चाचा, सीधी बात है यार। 2000 कर दे दवा, जबकि मैं ना तो सिर्फ 7,000 से 1.5 लाख रुपए इनाम में 2000 कर दे दवा। तो भाई उसको तत्काल बेवकूफ समझ लिया ना। अभी तुम्हारा 70,000 सीरीज 7,000 1 रुपए महीना पे सीरीज रिसेट कहां पिछले साल एक साल तो 400 ज्यादा है नहीं नाम कहां देखे हो? देखो क्या बोले गए थे कि सेम सीक्वेंस में रहेगा। हाँ बोला सेम सीक्वेंस भैया यार 2000 एमवीपी कौन देते 1.5 लाख में, ये बताओ मेरे को। नाम लो आपको बोला कुछ नहीं भैया, तो एक काम कर देना, सुनो एक काम करो, मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, सुनो आपको लिख देना था ना सीरीज इतना रहेगा। तो लिखे क्यों नहीं है बताओ? भैया एक काम करिए 2000 भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं भैया। नहीं मेरे को नहीं रखना, एक काम करिए 2000 मोमेंट ये रखो। समिति का अधिकार दिया जा रहा है, उसमें बहस करने का नहीं था। आयोजक समिति का अधिकार में था, कोई कमिटमेंट नहीं किया गया अभी, कमिटमेंट नहीं था। हाँ, और जो शैक्षिक है भैया सम्मान दिया जा रहा है भैया, उसके बाद 1000-2000 के लिए क्या सम्मान वाली बात नहीं है, पूरी सम्मान वाली बात है भैया। उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ भैया, लिखित में आयोजक समिति का अधिकार है। शुरू दिन से बोला गया, कोई डिक्लेयर था क्या उसमें? पूरे सम्मान के बोला गया आयोजन आपको
भाई रवि फरीकार से निवेदन है, भाई रवि फरीकार जी से निवेदन है कि आज की जो सम्मान की राशि है ससम्मान मंच में आके ग्रहण करेंगे। कि हाँ, तो जोरदार ताली उप विजेता टीम के लिए। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप सभी को। चलिए मैं सभी अतिथियों से निवेदन करता हूं यथास्थान ग्रहण करेंगे। और भैया राहुल गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी, भाई मनोज साहू जी से निवेदन है अतिथि सम्मान में सहयोग करेंगे। मनीष ठाकुर जी से भी निवेदन है अतिथि सम्मान में सहयोग करेंगे। हमारे बीच सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष सम्मानीय मुकेश डीडी जी, सरपंच गोतियाडी, आपका भी सम्मान होना है। साथ ही राजा राय जी, पूर्व पार्षद नगर पालिका भनपुर, आपका भी सम्मान होना है। अतिथि हमारे आयोजक समिति के सदस्यों से निवेदन है सम्मानीय राजा राय जी का सम्मान करेंगे। पूर्व पार्षद नगर पालिका भनपुर सम्मानीय श्री मुकेश डीडी जी, सरपंच संघ जिला अध्यक्ष सरपंच गोतियाडी, आपका भी सम्मान होना है। साथ ही वीरेंद्र सिन्हा जी, पार्षद नगर पालिका भनपुर, भैया नीलकमल गिलहरे जी, पार्षद अभनपुर, सम्मानीय चेतना गुप्ता जी, पूर्व पार्षद नगर पालिका भनपुर, सम्मानीय दीक्षा राठी जी, दीक्षा योगेश राठी जी, पार्षद नगर पालिका भनपुर वार्ड नंबर 14, आपका भी सम्मान होना है। जोरदार ताली हमारे अतिथियों के लिए। साथ ही पार्षद प्रतिनिधि भैया धनेश्वर साहू जी हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी सम्मान होना है। जीत सिंह गांधी जी, आपका भी सम्मान होना है। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अभनपुर भैया राधा किशन टंडन जी का भी सम्मान होना है। साथ ही हमारे सेनवित्र टीचर बहुत ही वरिष्ठ अभनपुर सम्मानीय केसी मिश्रा सर का भी सम्मान करेंगे भैया मनीष गुप्ता जी। साथ ही पार्षद नगर पालिका अभनपुर श्री बीरबल टंडन जी का भी सम्मान करेंगे। भैया हिम्मत कौर जी, पार्षद प्रतिनिधि अभनपुर। साथ ही शशि शर्मा जी, आपका भी सम्मान होना है। साथ ही मुन्ना बांधे जी, भैया योगेश राठी जी, आपका भी सम्मान होना है। भैया धनेश्वर साहू जी, पार्षद प्रतिनिधि अभनपुर नगर पालिका, आपका भी सम्मान होना है। पार्षद नगर पालिका अभनपुर श्री बीरबल टंडन जी का भी सम्मान करेंगे। मनीष ठाकुर जी से निवेदन है। साथ ही पूर्व पार्षद नगर पालिका अभनपुर बबला यादव जी का भी सम्मान होना है।
बबला यादव जी का भी सम्मान होना है। पार्षद प्रतिनिधि हिम्मत कौर जी, आपका भी सम्मान होना है। हिम्मत भैया जी, आपका भी सम्मान होना है। सॉरी, हिम्मत सिंह भैया, आपका भी सम्मान होना है। मैं मनोज साहू जी से निवेदन करूंगा, सम्मान करेंगे हमारे पार्षद प्रतिनिधि भैया हिम्मत जी का। और कोई बच्चा राजा जी को। साथ ही हमारे जिस ग्राउंड में मैच हो रहा है, जिनका विशेष सहयोग रहा है, नगर पालिका परिषद अभनपुर के वरिष्ठ पार्षद समाज सेवी सम्माननीय रानू राठी जी हमारे बीच उपस्थित नहीं हैं, उनका सम्मान होना है। मैं उनके सम्मान प्रदत्त लेने के लिए मैं सम्माननीय वरुण राठी जी से अनुरोध करूंगा कि उनका सम्मान ग्रहण करेंगे। भैया वरुण राठी जी से निवेदन है कि हमारे बड़े भैया रानू राठी जी का सम्मान आप ग्रहण करेंगे। भाई कपूर सिंह जी से निवेदन है, यह सम्मान प्रदत्त करेंगे। विशेष सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद हमारे वरिष्ठ पार्षद सम्माननीय रानू राठी जी का। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभनपुर प्रीमियर लीग के सीजन 2 के जितने भी अतिथि हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं मैं। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम के समापन एवं आभार प्रकट के लिए इस आयोजक समिति के संयोजक सम्माननीय श्री राहुल गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं कि इस सफल आयोजन के लिए अपने आशीर्वाद वचन स्वरूप सभी को अनुग्रहित करें। सम्माननीय राहुल गुप्ता जी के लिए जोरदार ताली। धन्यवाद भैया। जय श्री राम। अभनपुर प्रीमियर लीग सीजन 2 अच्छा आयोजन, सफल आयोजन कहा जा सकता है। सभी को का धन्यवाद। बिना किसी के सहयोग के बिना यह कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। मेरे सभी मित्र भाई जिन्होंने पूरा अपना समय दिया, सहयोग दिया, जिससे यह कार्यक्रम सफल हुआ। निश्चित रूप से ही नगर का भी पूरा सहयोग रहा। माननीय सभी अतिथियों का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो अपना कीमती समय निकाल कर आए और इस आयोजन का भव्यता बढ़ाए हैं। सभी अतिथियों को धन्यवाद। नगर के सभी दर्शक, आज पर्याप्त मात्रा में भीड़ दिखी आज फाइनल मैच, और निश्चित रूप से मेरे सहयोगी खासकर मनीष ठाकुर भैया, राहुल राठी भैया, सभी कपूर भाई, मनोज, सभी बहुत बहुत धन्यवाद साथ में मिलकर आयोजन कराने के लिए। निश्चित रूप से मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि अगले वर्ष निश्चित रूप से APL 3 का आयोजन किया जाना है। इससे और अच्छी तरीके से साज सज्जा के साथ, सभी के इस प्रकार से जो सहयोग मिला है उसके साथ और भव्यता के साथ यह IPL सीजन 3 निश्चित रूप से अगले साल हम सब मिलकर आयोजित करेंगे, और इससे भी भव्य रूप से अच्छे स्तर पर और टेक्निक के साथ कि जितना अच्छा हम कर सकते हैं उतना अच्छा हम अभनपुर के दर्शकों और बाकी अपने अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी खिलाड़ियों, उनके लिए हम थोड़ा और मेहनत करेंगे, और सभी का सहयोग अपेक्षित है। माननीय श्री विधायक महोदय जी, उपाध्यक्ष महोदय जी, माननीय श्री सभी पार्षद जी, निश्चित रूप से आपके सहयोग के बिना यह कार्यक्रम अधूरा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। और खासकर G9 ग्रुप अभनपुर, विशेष रूप से सहयोग हमारा G9 ग्रुप के बिना, सहयोग के बिना यह कार्यक्रम अधूरा था। धन्यवाद उनको भी। धन्यवाद।